राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हेलो अनन्या दीदी। आइए बाप रे, आ तो गए यहाँ पर पता नहीं कुछ ले पाएंगे या नहीं। इस बार कुछ ज्यादा ही भीड़ नहीं है? हर साल इतनी भीड़ तो नहीं होती। क्या बोल रही हैं आप? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भीड़ बहुत है। नहीं तो पटाखे खत्म हो जाएंगे और मेरे रंगोली कलर्स भी। अक्षरा वर्षा बेटा बच्चों को संभालना। हाँ जी जी, लल्ला तो मेरे पास है बेटा, तुम लोग अपने बच्चों को संभालो। हाँ इतनी भीड़ में सबकी नजर परसों पे रहती है। जी माँ, पहले दिए ले लेते हैं। नहीं पहले मेरे पटाखे। अरे नहीं, पहले मेरे रंगोली कलर। हे भगवान, रंगोली ना होगी ना जाने क्या हो गया। अनन्या ले लेंगे बेटा। माँ आप लोग पहले दिए ले लीजिए। चलो आओ इधर, आइए इधर देख लेते हैं। चलो यहाँ को दिखा। कैसे दिए भैया? 300। 300? हे भगवान, ये कैसे नोट? मिट्टी के दिए सोने चांदी के भाव में? यही भाव है माता जी। अच्छा सुनो भैया, पूरे घर के लिए यहीं से लेने हैं तो सोच समझ के भाव लगाना। हाँ भैया ये साइड ये बड़ा वाला भी बहुत। अरे हे भगवान, आप धक्का क्यों दे रही हैं? देख नहीं सकती क्या मैं खड़ी हूँ? ओहो, इतने धक्के लगते हैं तो घर में बैठना था ना। इतनी भीड़ में बाजार में आने की क्या जरूरत थी? लो बताओ, एक तो गलती करती है, ऊपर से मुझे ही कह रही हो। माँ चलिए ना, छोड़िए। ठीक है, आप ये सब बांध दीजिए और अच्छे से पैक कीजिएगा। डुगू, डुगू कहाँ है? डुगू, अक्षरा मेरे पास है चीकू। चलो। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। चलो डुगू। नहीं, पहले मुझे पटाखे दिला, नहीं तो मैं कहीं पे भी नहीं रहूंगा, यही खड़ा रहूंगा बस। हे भगवान, मैं काम करती हूँ, पहले इसे पटाखे दिला देती हूँ, नहीं तो ये कुछ नहीं करने देगा। माँ आप लोग आगे की शॉपिंग कीजिए, मैं आई। हाँ मैं भी इसे कलर दिला देती हूँ, आप लोग देखिए वहाँ पे कुछ और आजकल। चलो मम्मा, हम लोग बहुत सारे पटाखे लेंगे ना, रॉकेट बम। नहीं बेटा, जितना बजट है उतने ही पटाखे लेंगे और छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं। क्या हुआ मम्मा? रुको, देखो ना कितनी भीड़ है, कैसे जाएंगे हम वहाँ? आप टेंशन मत लो मम्मा, रुको मैं दिखाता हूँ। अरे रुक, ये 250 के हैं। अच्छा अंकल पटाखे दो ना। 1 मिनट बेटा, पहले इनको दे देता हूँ। अंकल इसमें लाइट आती है ना? आती है। अंकल इसका और कोई कलर है? बेटा अभी पटाखों में कलर का क्या मतलब है? चलो ले लो जल्दी से। मम्मा आपको नहीं पता, बहुत जरूरी होता है। अंकल कौन सा कलर है? लाल और हरा। अच्छा ऐसा कीजिए, 2 रेड दीजिए और बाकी जो बचे वो ग्रीन दे दीजिए। हाँ ठीक है बेटा। और नहीं आधे रेड आधे ग्रीन। ओके ठीक है, ठीक। बाकी सामान भी खरीदना है डुगू, जल्दी करो। मम्मा वेट करो ना, ये भी तो कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी करो और सोच समझ के लेना। चलो अभी तो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, दादाजी ने दिए, दादी ने दिए, नानी ने दिए, तो कितने सारे पैसे हो गए, तो मैं कितने भी खरीद सकता हूँ ना। जी नहीं, जितना बजट दिया है उसी में करो। चलो और डिजाइन दिखाइए ना। जल्दी। वाओ मम्मा, मैं इसमें से कौन सा वाला लूं? बेटा जो भी लेना है ले लो ना, लेकिन जल्दी करो बेटा। मम्मा आप हमेशा कहती रहती हो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मुझे सेलेक्ट करने में टाइम लगता है, आपको भी तो सेलेक्ट करने में टाइम लगता है ना जब आप शॉपिंग करते हो। अभी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, सेलेक्ट कर लो अच्छे से। अच्छा ठीक है, सॉरी, जल्दी करो। चलो जल्दी। ओके। और ये रॉकेट, ठीक है। ये है 500 रुपए के। ये रोल। हेलो, और कैसे चली आपकी शॉपिंग? कहाँ नैतिक, अभी आधा काम भी नहीं हुआ है। क्यों? बहुत भीड़ है क्या बाजार में? हाँ पीछे शोर सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, आपकी आवाज भी बहुत लो आ रही है। बस समझ लीजिए कि क्या हाल है। आप लेडीज भी ना कमाल करती भाई, जरा सी चीज के लिए आप इतनी दूर चली जाती। घर में इंटरनेट है, ऑनलाइन मंगवा लेती, लेकिन नहीं, जब तक भीड़ में धक्के नहीं लगेंगे ना, आप लोगों को चैन नहीं आता। आपको नहीं पता नैतिक, त्योहार में ऐसे शॉपिंग करने निकलने का ना एक अपना ही मजा है। आप प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें शॉपिंग करने दीजिए। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। अच्छा बताइए, लक्ष्य ने पटाखे ले लिए? क्या बताऊं नैतिक, अभी कुछ नहीं लिया, ले रहा है। आप जानते हैं ना अपने बेटे को। ऑफ कोर्स जानता हूँ अक्षर, आप भूल गई हैं होली में एक पिचकारी लेने में उसने कितना वक्त लगाया था। अच्छा चलिए अभी रखती हूँ, आप बहुत सामान लेना है मुझे। ठीक है, बाय बाय। देता हूँ सर, देता हूँ।
क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ बोर्ड के एग्जाम्स देने आई थी। मतलब? अरे बाजार में कोई क्या करने आता है? अच्छा मैंने ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, अभी दे दूं? पर अभी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जी कोई गल नहीं, अभी ले लेते हैं। अच्छा बोलो जी, क्या चाहिए आपको? एक काम करो, मेरे रूम के लिए कच्ची सी लाइट दिला दो। लाइट? ठीक है। कौन सी वाली? ये आपका बैग तैयार हो गया मैडम। मैं इतने ही? अभी भी इतने ही? चलिए बताइए इसका कितना हुआ? ये लीजिए मामा। 7,985। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे मैडम जी 80 रुपए का तो एक पैकेट फुलझड़ी है। नहीं लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा है, आप प्लीज कम कीजिए। डुगू 3000 में जितना आता है उतना ही लो। प्लीज ना मम्मा। डुगू आप ले रहे हो या मैं जाऊँ यहाँ से? ओके ओके निकाल रहा हूँ। चलिए कम कीजिए। नहीं आप बताइए आप कितना हुआ? जी 5,000 रुपए। नहीं अभी भी बहुत ज्यादा है। डुगू कम करो बेटा। मम्मा प्लीज ना, अब इतने सारे तो मैंने निकालू, मुझे और चाहिए। कैश की दादी से कितने सारे पटाखे दिला रही है और आपसे मुझे 3000 के पटाखे दिला रही हूँ। प्लीज ना मम्मा। मैंने जो बोला आप सुन रहे हो ना? अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा बेटा? दादी नानी देखो ना, मम्मा मुझे पटाखे ही नहीं दिला रही। बेटा लेकिन इतने सारे दिलाए तो है। बस इतने छोटे छोटे, मुझे तो बिग बॉम्ब चाहिए थे। लल्ला बेटा अपनी बात हुई थी ना, बड़े बड़े बॉम्ब बड़े खतरनाक होते हैं, ये छोटे ही अच्छे हैं बेटा। हाँ चीकू और क्या, मेरा अच्छा बच्चा। ठीक है अभी जो लेना है ले लो। हाँ ठीक है, ये लीजिए आप ये बॉम्ब निकालिए इसमें से। ये बड़े वाले जितने भी ये देखिए, ये सारे ये जो पटाखे हैं ये निकालिए। अभी कितना हुआ बताइए? मैडम 3,000 रुपए। 3000 ये लीजिए। चलिए माँ चलते हैं। चलो डुगू। बेटा हाथ पकड़, तू हाथ पकड़ के चल। बाप रे कितनी भीड़ थी और गर्मी भी। इतने तो वैसे भी मुझे घबराहट होने लगती है। चिक्कू मैंने अपने डिजाइन और कलर्स ले लिए, तूने ले लिया अपने पटाखे। पटाखों की वजह से मूड खराब है। आप लोगों को तब तक शॉपिंग करनी है, आप लोग शॉपिंग कर लीजिए। मैं चीकू और अनन्या को आइसक्रीम खिला देता हूँ। क्यों चीकू चले? नहीं अंशु ये ठीक हो जाएगा, अभी निकलते हैं। रास्ते में चांदी के बर्तन भी तो खरीदने हैं। हाँ अरे ये चल चल चल। अच्छा माँ चलते हैं। वर्षा आप तो वही है ना जिनका पोस्टर लगा है वो गहनों वाली दुकान में? बहुत ही सुंदर है, पर उन गहनों से ज्यादा ना आप तीनों अच्छे लग रहे हो उस तस्वीर में। हम आपके साथ एक फोटो खिंचा सकते हैं? आप हमारी फोटो खींच के देंगे? आइए। स्माइल। थैंक यू। अरे वाह, you all are stars now. हाँ बाबूजी बोनस की सारी लिस्ट रेडी है, आप भी एक बार देख लीजिए। मुन्ना कल सुबह पहला काम यही करूंगा ताकि सबको समय पर बोनस मिल जाए। जी ठीक है, बाकी मैंने सबकी लिस्ट तो आ गए आप लोग। क्या हुआ नक्श, आपको मुंह ऐसा फूला फूला सा क्यों? मम्मा ने पटाखे नहीं दिलाए। अरे ये सब तो दिलाए ना। हाँ पर इतने छोटू वाले, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। देखना मैं एक दिन घर छोड़ के चला जाऊँ। हाँ ठीक है अभी पहले ना अपने कमरे में जाओ, और ये घर छोड़ने वाली बात ना हमसे मत कहो, क्योंकि आप पहले भी कह चुके हो, इसका हम पे कोई असर नहीं होता। ओके चाहिए? आप लोगों ने बताया नहीं, आपको सब सामान मिला कि नहीं? कैसे नहीं मिलता राजबन्ना, हम गए थे, कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा सामान लेके आए हैं। छोटी दुल्हन दिखाओ इसे। और ये हमारी खास खरीदारी, धनतेरस के मौके पर हम लोगों ने ये लिया है। ये देखिए। अरे ये क्या है माँ? हाँ बेटा, ये
ये तो नहीं लिया हमने। हाँ, ये किसी दूसरे का आ गया हमारे पास। माम, मुझे लगता है किसी ने बहुत प्यार से किसी के लिए खरीदा होगा और गलती से हमारे पास आ गया। और हमारी चीज भी तो किसी दूसरे के पास चली गई बहू। हाँ भाभी माँ, लेकिन घर बैठे बिठाए एक और काम आ गया ना। पहले ही इतने काम फैले हुए हैं, अब जाकर इसे लौटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, छोटी दुल्हन इस वक्त रहने देते, पूजा की तैयारी शुरू करते, समय हो रहा है। भाभी, डिब्बे वाला दूध का पनीर ठीक से नहीं बन रहा, अब क्या करें? हे भगवान, एक मिनट मैं देखती हूँ। हाँ बहू, तू रसोई देख बेटा, हम लोग पूजा की तैयारी कर लेते हैं। जी। मम्मा, कितना सिंपल है, इसको रखो, इस पे कलर डाल लो, बस हो गया। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत आसान है। सारे कामों के लिए ऐसे ही सांचे होते तो कितना अच्छा होता ना। दादी, छोटी दादी कब आएंगी? उन्होंने कहा था कि वो मुझे दिवाली के दिन एक न्यू डिजाइन सिखाएंगे रंगोली की। आ जाएगी बेटा, दिवाली के दिन तक तो आ ही जाएगी। काकी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है माँ। हाँ, सो तो है। मैंने तो इतने सालों में एक भी दिवाली नहीं मनाई है छोटी के बगैर। अनन्या बेटा, रंगोली के चारों ओर ना दिए लगा दे। दादी, आप अपने दिए दो ना जो आप लाई हो। हाँ बेटा, अभी देती। ये देखो, हे भगवान, आधे से ज्यादा दिए तो टूट भी गए घर पहुंचने से पहले। कितनी मेहनत की थी, चुन चुन के एक एक दिया निकाला था, और अब ये। जी जी जी, बस आप एक टाइम बता दीजिए, हम आ जाएंगे। हाँ, हेलो 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 जी, बोलिए, आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैं मूर्ति एक्सचेंज करने के लिए आ जाऊंगी, लेकिन आप उस कस्टमर को तो बोलिए हमारा सामान ले आए। हाँ प्लीज, आप उसे फोन करके बोल दीजिए। गिरिजा, जब भाग के मेरे कमरे से भगवान जी वाला कपड़ा लिया। जी छोटी माँ। खुद तो इतना आसान काम ले लिया, मुझसे सारा काम, मेहनत का काम मुझसे करवा रही। कितनी चालाक है सुधा। बाबूजी सामने ही बैठे, मैं उनसे कह दूंगा। हाँ ओके, आप चेक कर लीजिएगा। ओके हाँ बाबूजी काफी सारे ऑर्डर्स चले गए हैं और जो बचे हैं ना वो कल तक चले जाएंगे। देखा, मुझे कोई मनाने ही नहीं आया, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर जब मुझे मिस करेंगे ना तभी इन्हें पता चलेगा। मुझे भी नहीं चाहिए कोई, मैं अकेले ही दिवाली सेलिब्रेशन करूंगा, वो भी अपने पटाखों के साथ। जी जी, हाँ भाई, ठीक रहेगा। आप उनको फोन करके बोल दीजिए, तब तक हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ जी। ओके ठीक है, मैं आधे घंटे में किसी को भेजती हूँ। जी ठीक है, ओके। नैतिक, सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ, वो प्लीज मूर्ति के लिए किसी को आप भेज दीजिए ना, फिर आप खुद चले जाइए। मैं भी अपने पटाखे जलाता हूँ। देखो देखो दादू, मेरा सांप कितना बड़ा है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा का समय हो रहा है। जाते हैं दादी, पहले मेरा सांप तो निकलने दो। ये भगवानी, तुम लोग क्या लेके बैठ गए? शौर्य, तुझे तो मैं बचपन से डांटती आ रही हूँ, ये सब काम ना यहाँ आंगन में मत लेकर बैठा कर। एक तो काली फैलती है इससे, और दूसरा बदबू होती है। क्या माँ, कितना क्यूट पटाखा है ये। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि इसे पटाखा कहते क्यों। ना तो कोई आवाज होती है इसमें और ना कोई रोशनी। बस थोड़ी देर बची है पूजा शुरू होने में। भाभी माँ, ये लीजिए। और वही खाता भाभी माँ। चलिए, सारी चीजें आ गई। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे डुगू को भी तैयार करना है अभी। वैसे वो है कहाँ? काफी देर से दिखा नहीं। लगता है अभी भी कमरे में मुंह फुला के बैठा होगा। ये तो हमारे दिमाग से निकल ही गई थी बात। हाँ हाँ, जा जा, तू उसे तैयार कर दे। यहाँ का सब हम संभालते हैं। हाँ, मैं उसको तैयार कर दूँ। अक्षरा जी, आपने नक्शों कहीं देखा है? नहीं, क्यों? अरे ना तो ऊपर अपने कमरे में, ना हमारे। बाहर होगा बेटा। आपने नक्श को बाहर देखा?
नहीं, मैं तो वहीं थी, लक्ष्मी जी के चरण बना रही थी। लल्ला तो बाहर दिखे नहीं। तो किधर? हे भगवान, क्या हुआ बहू? वो कहीं घर छोड़ के तो नहीं चला गया? कह रहा था ना कि घर छोड़ के चला जाऊंगा, गुस्से में था, पटाखे नहीं दिलाए तो। माँ से भी फोन पे यही कह रहा था। नहीं अक्षरा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो ऐसी बातें कहता रहता है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो घर छोड़ के चले जाएगा। हाँ हेलो राधे कृष्ण गायत्री बहन, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि वो जो बड़ा वाला दिया था ना, वो आपके पैकेट में है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वहीं भूल गए? अब नहीं राजश्री बहन, क्या बोला आपने? मैं समझी नहीं। गायत्री बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? लल्ला कहीं मिल नहीं रहा है। क्या? डुगू, डुगू! भाभी माँ, कहीं मिला? नहीं कहीं नहीं है लल्ला। भगवान, कहाँ गया? डुगू! नाक्ष नहीं दिखा। अक्षरा प्लीज खुद को संभालिए, ऐसे रोइए मत। नक्ष यही कहीं होगा, कहाँ जा सकता है? नहीं नैतिक, नहीं, वो घर छोड़ के चला गया गुस्से में। उसने कहा था नैतिक, पटाखे नहीं दिलाए था हमने। जब पता था लल्ला इतना नाराज है तो पटाखे दिला देती बहू। तुम दोनों तो बस छोटे से बच्चे का अनुशासन ही करते रहो हर समय। अब त्योहार के दिन कर दिया ना उसे नाराज। दिवाली का समय है, हर बच्चा पटाखे बांधता है, तो लल्ला ने कौन सी अलग बात कह दी। अब देख लिया नतीजा। पता नहीं कहाँ चला गया है मेरा लल्ला। यही कहीं होगा माँ, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो बेटा हम उसे ढूंढते आओ। नैतिक, मैं भी चलती हूँ। नहीं अक्षरा, यहीं रहो बेटा, हो सकता है लल्ला वापिस आ जाए। आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, हम लोग ढूंढ कर आते हैं ना। हाँ चल आइए। सब लोग कितने मजे कर रहे हैं अपने मम्मा पापा के साथ। मुझे घर वापस जाना चाहिए। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा अकेले। लेकिन मैं घर जाके किसी से बात नहीं करूँगा, सबसे गुस्सा रहूँगा, क्योंकि कोई मुझसे प्यार नहीं करता ना, इसलिए। नहीं वर्षा, अभी तक कोई खबर नहीं है। मुन्ना और मुन्ना के बाबूजी बाहर देख रहे हैं। हाँ बेटा, पता लगते ही मैं फोन करूंगी। कहाँ ढूंढे लल्ला को भाभी माँ? घर में हर जगह तो देख लिया, पता नहीं कहाँ है वो। नंदिनी की माँ। छोटी दुल्हन, मैं अभी आई। हेलो मुन्ना। हाँ बेटा, कोई खबर मिली? नहीं माँ, अभी भी हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। माँ वो डायरी में आयुष का नंबर है, आप उसे फोन करके पूछे ना प्लीज। हाँ अभी करती हूँ। बाबूजी कहीं दिखा? नहीं बेटा, इस तरफ तो नहीं है। बाबूजी वहाँ देख के आइए। पहली बार मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ मांगा और मैं भी सुनी। क्यों नहीं मैंने उसकी बात? क्यों नहीं दिला दिए उसे पटाखे? माँ प्लीज खुद को दोष मत दीजिए, संभालिए अपने आप को। माँ जमाइसा ढूंढ रहे हैं ना चीकू को, यहीं कहीं चला गया होगा, मिल जाएगा। अब रो मत दादी, चिक्कू बहुत बुद्धू है। जब वो आएगा ना तो मैं उससे थप्पड़ लगाऊंगी। क्या कोई ऐसी स्टूपिड बात पे घर छोड़ के चला जाता है क्या? सब लोग कहाँ गए? क्या करूं? सब खुद में बिजी, कोई मुझे मनाने भी नहीं आए। ठीक है, मैं भी किसी के पास नहीं जाऊंगा और किसी से बात भी नहीं करूंगा। फिर जब मनाएंगे ना तब भी नहीं मानूंगा। हेलो, वहाँ लल्ला, मेरा मतलब नक्श आया है क्या? नहीं, धन्यवाद। हे भगवान, मुन्ना जी।
जी बाबूजी। पुलिस को बताते हैं, फोन करते पुलिस को। बाबूजी लेकिन इन्हें फोन करके क्या होगा? 24 घंटे से पहले वो लोग रिपोर्ट भी नहीं लिखेंगे। आइए देखते हैं कहीं और। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? जी चलिए हम अक्षरा के घर चलते हैं, पता नहीं वहाँ सबका क्या हाल हो रहा होगा। माँ थोड़ी देर रुक जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं चला जाऊंगा। हाँ करेक्ट है। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। पता नहीं आजकल किस दुनिया में रहता है, किसी बात का ध्यान नहीं रहता इसे। क्या हुआ दादू, सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? चिक्कू खो गया है चाचू, घर से भाग गया। क्या? भाई साहब इस बच्चे को कहीं देखा आपने? नहीं बेटा, वो लोग भी नहीं जानते। बाबूजी आज आने दीजिए नक्श को, ऐसी पिटाई करूंगा ना उसकी कि बस बेवकूफ कहीं का। बाबूजी ऐसा कोई करता है? जरा जरा सी बात पे घर छोड़ के कोई चले जाता है? भगवान, उसकी डायरी में देखती हूँ किसी दोस्त का नंबर ही मिल जाए। हे भगवान, तू कहाँ गया लल्ला? धीरज रख बेटा, ऐसे रोने से थोड़ी ना कुछ होगा। राजबन्ना और मुन्ना गए हैं ना उसे लाने वापस, वो आ जाएंगे। हाँ चिंता मत कर। हेलो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नक्श नाराज होके घर छोड़ के चला गया। इस बार गलती आप लोगों की है। अरे जरा सी बात पे नाराज कर दिया बच्चे को। पटाखे ही तो मांगे थे उसने, दे देते। अब वो इस उम्र में नहीं जलाएगा तो क्या हमारी उम्र में जलाएगा? ये आजकल के माता पिता भी ना जरा जरा सी बात पे बच्चों का दिल तोड़ते रहते। पता नहीं उन्हें क्या मजा आता है। हमारे यहाँ मोहित और बहू भी ना ऐसा ही करते हैं, रोकते टोकते रहते हैं बच्चे को। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा तो कहना है बच्चे के मुंह से इच्छा निकले नहीं कि मैं पूरी कर दूं। मेरी आंखों का तारा है मेरा यश। वैसे आप भी तो दिन रात लल्ला लल्ला करती रहती है, फिर दादी के होते हुए ये सब कैसे हुआ गायत्री बहन? मैं फोन रखती हूँ, दूसरा फोन आ रहा है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या मुन्ना, कुछ पता चला? देख नहीं। प्लीज मत रोइए, संभालिए अपने आप को। मम्मा कहाँ हो आप? रुको, देख मुझे मेरे बच्चे की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? टुकू, क्या हुआ मम्मा? आप रो क्यों रही हो? लल्ला, टुकू बेटा कहाँ थे आप? हाँ, कहाँ चले गए थे? कब से ढूंढ रहे हम आपको। मैं तो ऊपर था। ऊपर? ऊपर तो कहाँ था लल्ला? मैं देख कर आई। मैं वही था, बेड के पीछे छुप गया था, फिर वहीं सो गया था। मैं 2 बार गई थी बेटा तेरे कमरे में, मैंने पलंग के नीचे भी देखा तो नहीं था। हाँ दादी, पहले मैं घर छोड़ के चला गया था। नक्श ऐसे कोई करता है? घर छोड़ के कोई जाता है क्या? मुन्ना, क्यों डांट रहा है तू लल्ला को? इसमें लल्ला की क्या गलती है? एक छोटा सा बच्चा ऐसे नहीं करेगा तो क्या करेगा अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी? जुग्गू, मामा पापा अगर आपको किसी चीज के लिए मना करते हैं तो आपके भले के लिए करते हैं ना बेटा। ये क्या नई चीज सीखी है आपने? ऐसे छोटी छोटी बात पे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? आपको पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगे। कोई भी बात क्यों ना हो हमसे डिस्कस करोगे, अपनी कहोगे, हमारी सुनोगे।
सॉरी मम्मा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अगली बार से घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और मैं बिग बॉम्ब्स के लिए कभी भी जिद नहीं करूंगा अगली बार से, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है। मैंने बाहर रोड पे चलते हुए देखा था, मुझे उनसे बहुत डर लग रहा था। सॉरी मम्मा। मम्मा ने आपको बहुत मिस किया बेबी। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। आपको पता है, जब मैं रोड पे सारे बेबीज को देख रहा था ना अपने मम्मा पापा के पास, तो मुझे आप दोनों की बहुत याद आई थी। I love you all, मम्मा। हाँ बेटा, we love you too। मैं बाकी सबको बताता हूँ, सब परेशान हो रहे होंगे। लल्ला, कहाँ चला गया था तू राजा? सॉरी बड़ी दादी, सॉरी दादी। ना ना लल्ला, तुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। आज जो भी हुआ है वो हमारे कारण हुआ है। आगे से हम में से कोई भी ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे। तेरी जो इच्छा होगी ना वही होगा। कृपा है भगवान की, हमारा चीकू मिल गया। हाँ माँ, पर कुछ देर के लिए सब डर गए थे। ये बच्चे भी ना बिल्कुल नहीं समझते, छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े कदम उठा लेते हैं कि माँ बाप की जान ही निकल जाए। हमारे अंशु को ही देख लीजिए, याद है देवर जी कैसे डर के मारे घर छोड़ के भाग गया था, क्या हालत हुई थी हम सबकी। चलिए अब ये सब मत सोचिए, अंत भला तो सब भला। हमारा चीकू घर वापस आ गया, ईश्वर की कृपा है। अब बस हमें उसे ये समझाना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। मैं समझाऊंगी उसे दादाजी। सयानी बच्ची, जरूर समझाना। हाँ, और सुन, तू तो कभी ऐसा नहीं करेगी ना? कभी नहीं करूंगी। बच्ची बड़ी, चले पूजा का समय हो गया। आइए पूजा करें। चलिए दत्ता जी, आप कमरे में आराम कीजिए। लल्ला, चल बेटा, बाहर जाके दादी पोता मिलकर ढेर सारे पटाखे जलाएंगे। आप भी? और नहीं तो क्या, जितना तेरा मन हो ना उतने जलाना, और अगर कम पड़ गए तो दादी और लाके देगी। सच्ची? हाँ बेटा, और अगर कुछ और भी कभी भी चाहिए ना तो तू बस अपनी दादी से कह, मैं ला दूंगी। दादी, मुझे मैजिशियन वाली ड्रेस चाहिए, फिर मैं आप सबको मैजिक करके दिखाऊंगा। नक्श, अचानक से मैजिशियन बनने का ख्याल कहाँ से आया आपको? पापा, बाहर पोस्टर लगे कोई मैजिक शो के लिए, इसलिए मुझे भी मैजिक सीखना है और फिर मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगा, इसलिए मुझे वो वाली ड्रेस चाहिए। हाँ बेटा, मैं जरूर ला कर दूंगी। अब चलें बाहर, पटाखे जलाएंगे। हाँ जरूर। चलो। ये अक्षरा, आपने मुझे क्यों रोका? अब देखेगा नक्श फिर से ना माँ के लाड का फायदा उठाए। नहीं नैतिक, अभी प्लीज कुछ मत बोलिए। आज जो भी हुआ उसके बाद ऐसी तो उसकी मनमानी और बढ़ती जाए। कोई तरीका ढूंढते हैं नैतिक, लेकिन मुझे लगता है अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे डुकू के मन में फिर से ये बात आए। जो उसने किया ये बहुत बड़ी बात है। नैतिक घर छोड़ के चला गया। हाँ मुन्ना, ये तो भगवान की कृपा है कि लल्ला वापस आ गया। अगर उसे कुछ हो जाता या फिर सचमुच वो खो जाता तो। और आप खुद कितने परेशान हो गए थे, कितना घबरा गए थे आप। हाँ, और इसी बात को लेकर मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि उस वक्त जब मुझे हिम्मत रखनी चाहिए थी, मैं डर क्यों गया। अक्षरा, नक्श अभी छोटा है, बच्चा है, सही गलत की समझ नहीं है उसे। ये समझ तो हमें उसे देनी होगी, वरना जिंदगी भर ना बहुत मुश्किल होगी। घर पे सब कितना डर गए होंगे ना। हाँ, चीकू हमारे दोनों घरों में सबका लाडला है। अब पता चल रहा है घर वालों पर क्या बीतती है जब कोई ऐसा करता है। मैं भी एक बार घर से भाग गया था डर के मारे। मैंने तो पता था कि तुम डरपोक हो। उस दिन कैसे डर गए थे जब तुम्हारे घर के बाहर आ गई थी गिफ्ट देने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ डरपोक हूँ। देखना, तुम इस दिवाली मेरे घर पे आओगी और सबसे मिलोगी भी। मैं मिलाऊंगा तुम्हें सबसे। नो वेज। अरे ये वादा है मेरा। बाय। अब आएगा मजा। मुझे चैलेंज दे रही थी। आज तो छोटी दिवाली है ना, तो फिर चेहरों पर उदासी क्यों है? भाई, हमें तो हमेशा से यही कहा गया है कि त्योहार के दिन हंसते रहना चाहिए। और यहाँ पे देख लो, मुन्ना, जरा लल्ला से कहकर
इन सब के लिए मुस्कुराहट तो ढूंढवाओ। हमेशा ऐसे ही रहा कीजिए, अच्छी लगती है। और हाँ, एक मुस्कुराहट के लिए इतनी मिन्नतें मत करवाइए। बाबूजी वो तो करवाएंगे ही ना, अब तो ये मॉडल्स हैं और हम इनके फैन। अरे सुधा, ये क्या हुआ तेरे हाथ को? छोटी दुल्हन तो बाजार में साइकिल वालों टकराएगा तो जाके हाथ में लग गई। हमने तुरंत जाके डॉक्टर से पट्टी बट्टी सब कराए दी। महाराज जी, इसे अंदर ले जाइए। ठीक है, आ जाओ, आराम आराम से। बेचारी सुधा, आज त्योहार का दिन और इसे ये परेशानी देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लल्ला। बेटा लल्ला, ये ले गिफ्ट मेरे लिए, लेकिन क्यों? आज छोटी दिवाली है ना, इसलिए। तो बड़ी दिवाली पे कुछ और मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। वाह, यस, थैंक यू दादी, आई लव यू। और ये ले। ये कहाँ से मिला आपको माँ, और वो भी सुबह सुबह? बहू मिला नहीं, लल्ला की दादी ने रात भर बैठ के सिया है इसे। हम अगर एक बटन टाकने के लिए कह दें इनसे तो कहती है हम इस समय सुई में धागा पिरो नहीं सकते क्योंकि अंधेरा हो चुका है, कल करेंगे। और लल्ला के दिल देखो। दादी, यू आर द बेस्ट। अरे ना ना लल्ला, यू आर द बेस्ट बेटा। मैं हूँ नक्श द मैजिशियन। मैं कुछ भी जादू कर सकता हूँ, तो बच के रहना आप सब लोग। इससे पहले कि ये छोटा जादूगर हमें गायब कर दे, चलो चलो जल्दी जल्दी घर के काम निपटा देते। भाभी माँ, एक काम करते हैं ना, पहले वो गहने वापस रख देते हैं जो कल पूजा के लिए निकाले थे। हाँ चल। आब्राकडाब्रा, ये चाय का कप गिर जाए। यस, मेरा मैजिक चल गया। अरे अरे, संभाल के बेटा, संभाल के। इधर से आ। शौर्य, देवर जी, कहीं गलती से पैर ना पड़ जाए रंगोली पर, नहीं तो मेरी राजकुमारी बहुत दुखी हो जाएगी। ये अच्छा साचा दिलवाया तुमने इसे वर्षा। देखो पूरे घर में रंगोली कर दी इसने। हाँ, हम सब भी कूदते फांदते चल रहे हैं। अरे मुझे क्या पता था कि इसे ये इतना पसंद आ जाएगी कि रुकेगी ही नहीं। पापा देखो, मैंने रंगोली बनाई है, कैसी है? बहुत अच्छी है बेटा, इसको देखकर लगता है आप बड़े होकर बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। थैंक यू पापा। मम्मा, नीचे का सब हो गया, अब मैं ऊपर रूम में और सीढ़ियों के साइड में रंगोली बना दूं, ओके? अरे अनन्या, नहीं। मम्मा बस छोड़ो ना, मुझे मैजिक करना है। बस बेटा, 2 मिनट और मालिश करती हूँ, बहुत ड्राई हो गए आपके बाल। 2 मिनट तो कब से सुन रहे हैं अक्षरा, अब बस भी कीजिए ना। क्या पूरे साल की तेल मालिश एक ही दिन में कर देंगे? और नहीं तो क्या, पूरे साल में हाथ भी तो एक ही बार आता है ना। माँ सच में आपने बहुत ज्यादा तेल लगा दिया। अरे मुन्ना, मुझे देखो बेटा, मेरे सर पर बाल से ज्यादा तेल है। राजबन्ना, शुरू से ही तेल ज्यादा लगा था ना, तो आज सर पे बाल भी ज्यादा होते। आब्राकडाब्रा, बकड़म गिर जा दीदी की थाली में सामान आ जाए, गीले गीले। क्या? इन्होंने ये सब्जी काटने के लिए कहा है। गीले 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 छू। वाह, यस, मैं मैजिक कर सकता हूँ। वो कहाँ जा रही हूँ? 2 मिनट बैठ। प्लीज आ जाना यार, अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। अरे आधे घंटे की ही तो बात है। नहीं आ सकता यार, घर में पूजा है, मम्मी को क्या बोलूंगा? अरे चैलेंज किया है मैंने, अब मैं जसमीत को क्या बोलूंगा? आ जाना यार, तेरे दोस्त की इज्जत का सवाल है। चल ठीक है, आ जाऊंगा। पर सुन, सिर्फ आधे घंटे के लिए आ पाऊंगा, और याद रख तुझ पे एहसान रहेगा मेरा। हाँ, रखूंगा यार। चल ओके बाय। ए बाल गोपाल, कैसे दोस्त है मेरे,
चलो इतनी मिन्नतें करवा के और रिश्वत लेके माने तो सही कराने के लिए, और अगर ये नहीं आएंगे तो जसमीत कैसे आएगी? भाभी, बड़ी माँ, कल ना मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पर, एक छोटी सी दिवाली की पार्टी रखी है। बेटा लेकिन कल मतलब किसी और दिन रख लेता ना, सबको घर में दिवाली की पूजा करनी होगी। बड़ी माँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएंगे, पूजा शुरू होने से पहले चले भी जाएंगे वापस। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बुला लो। हाँ बेटा बुला ले। थैंक्स भाभी, थैंक्स बड़ी माँ। वर्षा चल बेटा अंदर से। जी। अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? कौन सी अंगूठी नहीं है? माँ वो हीरे की अंगूठी थी ना मेरी, नैतिक, जो आपने दी थी। अरे अक्षरा, सब डब्बे ध्यान से देखिए, किसी चीज के साथ आपने रख दी होगी और कुछ नहीं है। क्या हुआ मम्मा, क्या खो गया? कुछ नहीं नक्श, वो मम्मा की अंगूठी नहीं मिल रही है, लेकिन ये कहीं होगी, मिल जाएगी। मम्मा मैं ढूंढ लूंगा अपने मैजिक से, डोंट वरी। बहू तू याद करने की कोशिश करना बेटा, आखिरी बार कब पहनी थी, कहाँ रखी थी? कुछ याद नहीं आ रहा माँ। बहू रखने उठाने में कहीं गिर गई होगी, मिल जाएगी, ठीक से देखो। भाभी माँ, लल्ला को देखिए ना, सच में जादू से ही अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बेटा इसे कोई मत टोकना, बच्चे के मन में जो है उसे करने दो। बहू तू एक बार सुधा और गिरिजा को भी कह दे, पता होगी तो वो भी ध्यान रखेंगे इस बात का। जी। बता मेरी मम्मा की रिंग कहाँ है? छू, उस साइड ही रुकता जिस साइड मेरी मम्मा की रिंग है। अच्छा उधर है। यस, मिल गई। थैंक गॉड, इन्हें देखा नहीं। पर मेरे में से काम क्यों नहीं कर रहा? अभी तक तो कर रहा था। शायद मैंने मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं और एक बार ट्राई करता हूँ। छोटी बहू, अब तुम्हारी मौसी की तबीयत कैसी है? अब अच्छी है माँ, उन्होंने आपके लिए घर के बने मेथी के लड्डू और चूरमा भिजवाया है। अंशु तेरे लिए कुर्ता। हाँ। ये नानी ने भिजवाया है। वाह, ये तो कितना लाल है, मैं ये पहनूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मुंह बनाने वाली बात क्या है अंशु? नाना नानी ने प्यार से भिजवाया है तेरे लिए, उनकी कोई कदर नहीं तुम्हें? कितना बड़ा हो गया है फिर भी तमीज नहीं है। इसमें तमीज की बात कहाँ से आ गई है माँ? अब इतना गुस्सा क्यों कर रही है इतनी छोटी सी बात पर? अब मैंने कौन सा जाके नाना नानी को कह दिया है कि वो बुरा मान जाएंगे इस बात का? नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा। एक तो गलत बात करता है, ऊपर से बहस करता है। ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? अब माँ मैं क्या करूँ? वो चुप, छोटी अब तू भी चुप हो जा। छोटी दुल्हन, मैं वहां देखती हूँ जहाँ पूजा की थी ना हमने। और बेटा मैं सीढ़ियों पर देखती आती हूँ। अक्षरा, मैं जानता हूँ इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज इस अंगूठी से ज्यादा कीमती मेरे लिए आपकी स्माइल है। अंगूठी खो गई तो खो गई, लेकिन इस स्माइल को मत खोने दीजिए। थैंक्स नैतिक, पर फिर भी ढूंढनी तो है ना। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं साथ में, आइए। यस, यही पहनूंगा मैं कल। जसमीत को व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है ना, देख के खुश हो जाएगी मुझे। किसका आ रहा है? जसमीत, पता है फिर तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम भी
नहीं तो मैं तो गोलगप्पे वाले के बारे में सोच रही थी, तभी तो तुम्हें फोन कर लिया। क्या? कुछ नहीं, तुम भी ना झल रहे हो एक नंबर में। अच्छा सुनो ना, मैंने ना कल के लिए लाल रंग का सलवार कमीज निकाला है, पहन लो ना। हाँ हाँ पहन लो ना, तुम कुछ भी पहनो तुम्हारे ऊपर अच्छा ही लगता है। लाल तो मेरा फेवरेट कलर है। अब तुसी भी लाल पहन लो ना, तो दोनों मैचिंग मैचिंग लगेंगे और फोटो भी खिंचाएंगे। वैसे कितनी अजीब बात है ना, मैंने भी कल के लिए लाल कलर का ही कुर्ता डिसाइड किया है। हाय रब्बा, हमारे विचार कितने मिलते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। बड़ी माँ, वो मेरे कल कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, तो उनके लिए स्नैक्स मैं खुद ही बना लूंगा। कल क्यों बुलाया अंशु ने? कल तो दिवाली है ना, घर में पूजा होगी, 1000 काम होंगे। अब माँ मैं उन्हें बोल चुका हूँ, और मैंने भाभी और बड़ी माँ को पूछ के ही सब किया था। आप पूछ लीजिए। दीदी मना कर दिया होता आपने। छोटी वो बस थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, इसीलिए आने दिया। अच्छा बता, क्या बनाना है तेरे दोस्तों के लिए? छोले भटूरे और रबड़ी जलेबी। और किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बना लूँगा। और माँ, मुझे वो लाल कुर्ता दे दीजिए, मैं कल पहन लूँगा। आप माने या ना माने, लेकिन मुझे भावनाओं की कदर है। क्या हो गया इस लड़के को? इसकी बातों का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ बोलता है तो कभी कुछ। मैं वापस से ट्राई करता हूँ, क्या पता मेरी मैजिकल पावर वापस से आ जाए। अगड़म बगड़म छू, अगड़म बगड़म छू, सारी घूमी हुई चीजें वापस ला दे तू। बहू जी, ये देख बेटा, सोफे के नीचे मिला मुझे जब मैं तेरी अंगूठी ढूंढ रही थी। ये क्या है? तो टुकू के स्कूल का नोटिस है। टुकू की क्लास में सारे बच्चे स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं। उई, मैं फिर से भूल गया। तुझे पता था बहू? मुझे नहीं पता था कुछ भी। कब मिला बेटा ये? बहुत दिन पहले मम्मा, पर मैं आपको बताना भूल गया। स्कूल ट्रिप मम्मा को बता देता हूँ, नहीं तो इसके लिए भी मना कर देगी। हेलो सर, फिर यश का फोन आ गया और मैं पटाखों के चक्कर में भूल गया। लक्ष्य, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा ऐसे ही करते हो ना, चीजें बताना ही भूल जाते हो। डांस कंपटीशन में भी आपने यही किया था ना। मम्मा मुझे जाना है, प्लीज जाने दो ना। लक्ष्य, लगता है आपके मैजिक ने ना फिर से काम करना शुरू कर दिया है। एक और खोई हुई चीज मिल गई। यस, अभी मैं जा सकता हूँ ना पापा? नहीं लल्ला, तू नहीं जाएगा बेटा। क्यों? तू अकेले अपना ख्याल कैसे रखेगा? अकेले कौन दादी, सब लोग तो है ना मेरे क्लास के। नहीं बेटा, वहाँ हम में से कोई नहीं होगा ना आपका ख्याल रखने के लिए। बेटा तू नहीं जा सकता। दिन दिन की बात होती ना तो वैसे भी हम तुझे भेज देते, लेकिन रात को भी ना बेटा ना। प्लीज जाने दो ना दादी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, प्रॉमिस। मम्मा की रिंग भी ढूंढ के दूंगा, पर मुझे इस ट्रिप पे जाने दो ना, बहुत मजा आता है। मेरी क्लास के सारे बच्चे जा रहे हैं। तो उन्हें जाने देना लल्ला, लेकिन तू नहीं जाएगा। तेरी सारी बात मानती हूँ, लेकिन ये नहीं मानूंगी। माँ, ऐसे ट्रिप्स पे जो नहीं मुन्ना, तू इस मामले में कुछ मत कह बेटा। बहू चल, हम लोग रसोई संभाले, नहीं तो ये बाप बेटे मिलकर हमारे पीछे ही पड़े रहेंगे। हाँ, वैसे भी अंगूठी खो जाने से मन बहुत खट्टा हो गया है। चल बहू। पापा ठीक है, फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं दादी बड़ी दादी मम्मा पर मैजिक करता हूँ, जिससे वो लोग मान जाएंगे। यस। अब के तो बाजार में लूट सी मची हुई है। अब जो चांदी के बरक पिछली साल के अब के दुगने रिटर्न पे आ गए। लूट तो कहाँ नहीं मची हुई है महाराज जी। अब देखिए, हम भी कंदिल और दिए कितने महंगे लाए। त्योहार के समय तो हर इंसान मन माने दाम लगाता है। हमारा हाथ ठीक होता तो हम बड़ी सी रंगोली निकाल देते। ठीक है सुधा, कोई बात नहीं, गिरजा निकाल देगी, है ना गिरजा? बाबूजी, अग्रवाल अंकल ने ये सब भेजा है। मुन्ना, क्या है ये? जी वही मिठाइयाँ हैं और दिवाली के कुछ तोहफे जगह जगह से आए। मुन्ना, आपकी भर तोहफे कुछ ज्यादा ही आए हैं नहीं? हमारी तरफ से भी तोहफे और मिठाइयाँ पहुंच जाएगी ना समय पे? जी बाबूजी, शमशेर तो निकल भी गया। ओके। माँ, अक्षरा कहाँ है? अब भी अंगूठी ढूंढ रही है बेटा। तू समझाना उसे कि अब इस बात को लेके और परेशान ना हो, जब मिलनी होगी मिल जाएगी। पापा, पापा मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों, क्या हुआ नक्श? पता
मैं पहले तो कर रहा था पर अभी नहीं कर रहा। ना ही मम्मा की रिंग मिल रही है और ना ही दादी मान रही है ट्रिप के लिए। रुको, अब ना आप ही मम्मा की हेल्प कर सकते हो, कुछ करो ना। सॉरी मम्मा, पर मेरा मैजिक। एक बार फिर से अपना मैजिक ट्राई करो ना, हो सकता है इस बार वर्क कर जाए अपनी पूरी एनर्जी के साथ। हाँ नक्श, एक लास्ट ट्राई करो प्लीज। हाँ एक बार। ओके, मैं आबराकाडाबरा करके बॉल फेंकूंगा और बॉल जिस तरफ जाएगी मम्मा की रिंग उस तरफ ही होगी। ओके ओके। मुझे मम्मा की रिंग मिल गई। ये मेरे मैजिक काम कर गया। ये मिल गई। वेरी गुड नक्श, मतलब आपका मैजिक चल रहा है अभी भी। हाँ यस पापा, अभी मैं कुछ भी करके दिखा सकता हूँ। यस। मम्मा पापा, अभी तो मैंने रिंग ढूंढती, अब तो मुझे जाने दो ना प्लीज। नहीं ना बेटा, बिल्कुल नहीं। अनन्या बेटा आराम से, आपकी गुल्लक खुल जाएगी। तो वैसे भी खोल दिए ना मम्मा, कल दिवाली है ना, मैं हर साल दिवाली के दिन अपनी ओल्ड गुल्लक खोल के न्यू गुल्लक खरीदती हूँ। तो इस बार कितने बजे का मुहूर्त निकाला है अनन्या ने? शायद इस साल नहीं खोलूंगी पापा। क्यों? क्योंकि इस बार ये बड़ी नहीं है, बहुत लाइट है, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है। देखो पापा। क्योंकि बेटा इस बार आपको ज्यादा रुपए मिले और सिक्कों के मुकाबले नोट का वेट कम होता है। हाँ, पर गुल्लक खाली है अभी भी। प्लीज इसे सब लोग भरो ना। बताओ, ये तो जबरदस्ती का टैक्स हुआ नहीं? नैतिक, आप मेरी अंगूठी क्यों ले गए? आप समझे? अक्षरा, ये ठीक है कि चीजों में प्यार होता है, लेकिन ये भी सच है कि प्यार ना उन पे टिका नहीं होता। चीजों का क्या है, वो तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हम लोग साथ में रहेंगे हमेशा। दिल से दिल की डोर रहेगी, फिर चाहे कंगन अंगूठी रहे ना रहे, है ना? सफाई करें? हाँ चलिए। और ये रंगोली साजन संग लगे प्यारी, साथ सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना
अक्षा, इसमें क्या है? डुगू के लिए गिफ्ट्स हैं। रात को जब वो सोएगा ना तब पैक करेंगे, नहीं तो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या बोलेगा, मेरा दिवाली गिफ्ट क्या है, मेरा दिवाली गिफ्ट क्या है। लेकिन मेरा दिवाली गिफ्ट कहाँ है? आपका भी आ चुका है सरकार। अच्छा, क्या लाएंगे आप? जो भी है बहुत स्पेशल है। अच्छा, जो मैंने आपके लिए सोचा है उससे भी अच्छा है? आपने जो सोचा है उससे भी अच्छा है। नहीं, मेरा गिफ्ट सबसे अच्छा होगा। जी नहीं, मेरा सबसे अच्छा होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, देखते हैं। कहीं सच में उनका गिफ्ट मेरे गिफ्ट से अच्छा हुआ तो? पता तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या दिवाली गिफ्ट है। नैतिक, पहले आप। अच्छा बताइए, आप नक्श को ट्रिप पे जाने से मना क्यों कर रही हैं? नैतिक अकेले कैसे जाएगा डुगू? एक सेकंड, नीरज का फोन है, एक मिनट। हाँ नीरज बोलो। बहू, आई माँ। आ रहा हूँ, जा वर्षा की नजर ना पड़े। चलो ठीक है, ये ठीक नहीं है, वहां देखता हूँ। नहीं यार, देख लेगी। वहां भी ठीक नहीं है, ये ठीक है। हो गया काम। छुपा दिया क्या? मेरा सरप्राइज गिफ्ट। अरे तुमने देख लिया? नहीं बाबा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कब से आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार, सारा मजा खराब कर दिया। मैं क्या करूं, आपके मन की बात मुझसे छुपती नहीं है। मुझे तो ये भी पता है आप मेरे लिए क्या लाए होंगे और उसे कहाँ छुपाया होगा। क्या वर्षा, एक तो इतनी मुश्किल से तुम्हारा पहले गिफ्ट चुनो और छुपा कर लाओ, फिर भी तुम्हें पता चल जाता है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के मन की बात कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं। हाँ वो भी है, पर इस बार चैलेंज है मेरा, जो मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम गैस भी नहीं कर सकती। अच्छा, आपने वो ब्रांडेड पर्स लिया है ना मेरे लिए, जो हमने मैगजीन में देखा था, वो बेज कलर वाला? नहीं, क्यों, कैसी रही? अब चिढ़ क्यों रहे हो? खुश हो जाइए ये सोचकर कि हम भले ही दो हैं, लेकिन मन से बिल्कुल एक है। नहीं बिल्कुल। मम्मा। नो बेटा। दादी। ना लल्ला। बड़ी दादी। नहीं राजा। आबरा कडाबरा, अगड़म बगड़, गीली 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 छू। अब बोले जाऊं? नहीं। पापा देखो ना, मेरा मैजिक काम ही नहीं कर रहा। मम्मा दादी बड़ी दादी मान ही नहीं रहे। नाक्ष, औरतों के सामने ना बड़े बड़े जादूगर भी फेल हैं। फिर आप और मैं क्या चीज? But this is not fair ना पापा, ये लोग तो पूरी मेरी बात भी नहीं सुन रहे, बस मना कर रहे हैं। हेलो। हेलो मामा जी, राधे कृष्णा। नक्श कहाँ है? राधे कृष्ण। यश भाई, हमसे बात नहीं करोगे, बस अपने भाई से ही बात करनी है। हाँ ये लो, बात कर लो। यश का फोन लो। हेलो यश, तूने ट्रिप की पैकिंग कर ली? नहीं, और तूने? मेरी मम्मा कर रही है। बुआ और फूफा जी मान गए। हाँ, राधी ने मना लिया उन्हें। देखो यश भी जा रहा है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, बस। लल्ला बेटा, हम सबने मना किया है ना। हेलो नक्श, अपनी दादी को फोन देना। ठीक है। दादी, यश की दादी को आपसे बात करनी है। जी, राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन, क्या हुआ? आप नक्श को नहीं भेज रही हैं? स्कूल वाले भी तो साथ में जा रहे हैं, हम भी तो भेज रहे हैं यश को। देखिए, हमारी वजह से बच्चों का मजा खराब नहीं होना चाहिए। जी, उससे भी बड़ी बात ये है कि लल्ला अभी बहुत छोटा है, अकेला कैसे रहेगा? गायत्री बहन, हमारा यश तो नक्श से भी छोटा है, फिर भी हम भेज रहे हैं ना। मेरी मानो तो आप भी भेज दीजिए। जी रुक्मिणी बहन, हमें ठीक नहीं लग रहा, इसलिए। गायत्री बहन, कम से कम अपने पोते के बारे में सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से नाराज होके घर।
खैर, मेरा काम था सलाह देना, सुनना ना सुनना आपकी मर्जी। मैं तो यश को भेज रही हूँ। अच्छा, फोन रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या कह रही थी रुक्मिणी बहन? कह रही थी वो तो यश को भेज रही है और हमें भी लल्ला को भेज देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं भेजूंगी लल्ला को। माफ कीजिएगा भाभी माँ, लेकिन रुक्मिणी बहन बच्चों के मामले में बहुत ज्यादा दखल देती है। हाँ, पर यश को कैसे भेज रही रुक्मिणी बहन? नंदिनी और जमाई साहब मान गए? भाभी माँ, मुझे नहीं लगता है कि दीदी का मन होगा, पर रुक्मिणी आंटी के सामने कुछ बोल नहीं पाए होंगे। मुन्ना बेटा, तू फोन करना जमाईसा को, उन्हें समझा दे कि इतने छोटे बच्चे को अकेला नहीं भेजे। और हमारा लल्ला कितना शरारती है, हमारे ही काबू में नहीं आता। वो टीचर क्या संभालेगी उसको? ऐसा नहीं है भाभी माँ, टीचर्स को मालूम होता है कि बच्चों को कैसे संभालना है, और पहली बार थोड़ी ना है कि वो बच्चों को बाहर लेकर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन लल्ला तो पहली बार जा रहा है ना। मुन्ना, अब तू इस बारे में और मत बोल। मैंने कह दिया कि लल्ला नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। जी सुनिए ना, कल जब दिवाली की पूजा में हम सिक्के और गिनिया निकालेंगे ना, तो मैं अपना वो वाला चांदी का सिक्का भी निकालूंगी जो मुझे वॉशिंग पाउडर में मिला था। अरे हाँ, वो भी तो है। हम ऐसे बहुमूल्य धन को कैसे भूल गए? अच्छा, एक बात बताइए, आपको 30-32 साल पहले वाली दिवाली याद है, जब आपने फुलझड़ी से हमारा हाथ जला दिया था? भगवान, कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? मैंने आपका हाथ जला दिया था? हाँ? जी नहीं, मैं तो बस फुलझड़ी जला रही थी और आपने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं सक पका गई और आपका हाथ फुलझड़ी से छू गया। बस हमारा हाथ जल गया और आपके लिए कोई बात ही नहीं। जी, लेकिन इसमें मेरी कहाँ गलती थी? गलती थी, और उसकी सजा आपको इस बार मिलेगी। क्या? ये कि कल जब सबके सामने हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो नहीं जी, देखिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, हम तो करेंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? इस उम्र में शरारतें सूझ रही हैं। कल तो पूरा दिन इनसे बच के रहना पड़ेगा। लल्ला तो बच्चा है, वो तो जिद करेगा, लेकिन मुन्ना भी उसकी वकालत कर रहा है। वैसे तो मैं लल्ला को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती, लेकिन जी ऐसे अकेले कैसे जाने दूं? या तो स्कूल वाले किसी बड़े को साथ जाने की अनुमति दे, जैसे मुझे, तो मैं लल्ला को नहीं रोकूंगी। ये क्या हुआ? देख क्या रहे हैं? मैं कब से बोल रही हूँ, आप कुछ कह ही नहीं रहे। अब गायत्री जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप लल्ला की पाठशाला में ना दाखिला ले लीजिए। जी, ये क्या बात हुई? आपको ना गायत्री जी, कहीं पर भी चैन नहीं है। चैन? लल्ला अकेला जाएगा तो मुझे चैन कैसे पड़ेगा? वैसे आप सब कुछ समझते हैं, लेकिन मेरा साथ देने के बजाय मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन आपको कहने से क्या फायदा, ये तो पुरानी आदत है आपकी। गायत्री जी, एक बात कहें हम आपसे? गुस्से में आकर जब आप शिकायत करती है ना, बड़ी सुंदर लगती है। ये आप भी ना? सच कह रहा हूं मैं, आप इसी तरह गुस्सा करती रहिए, बस मुझ पे गुस्सा मत करना। खुश हो जाएंगे सुबह साहब। इतने सारे गिफ्ट्स जो मिल रहे हैं, और वो भी सब उसकी पसंद के। बेटे के लिए तो सोच लिया आपने, अपने पति के लिए कुछ सोचा? मेरे लिए कुछ मिला मेरे गिफ्ट से? अच्छा नैतिक, अब अगर आपने चैलेंज किया है तो उसे रहने दीजिए ना, वैसे ही पता चल जाएगा। जब टाइम आएगा तब बता दो। अक्षरा, मुझे लगता है कि हमें नक्श को ना ट्रिप पे जाने देना चाहिए। नैतिक, अक्षरा, जब आप स्कूल में थी तब क्या आप ट्रिप्स पे जाया करती थी? तो फिर जब आपके क्लासमेट्स वापस आकर अपने ट्रिप के बारे में बताया करते थे तो आपको कैसा लगता था? पता नहीं, मतलब मैं नैतिक, पता नहीं। सच सच बताइए अक्षरा। आप बुरा लगता था, मतलब जब सारे फ्रेंड्स ट्रिप से वापस आते थे तो फोटोग्राफ्स दिखाते थे, ट्रिप की बातें करते थे, तो बुरा लगता था। और हम जो लोग नहीं जाते थे वो चुपचाप बैठ के सुनते रहते थे।
बिल्कुल अक्षरा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था जब मैं ट्रिप पे नहीं जाया करता था, और मैं नहीं चाहता कि नक्श को भी ऐसे खराब लगे। अक्षरा, हम ही तो कहते हैं ना कि हम उसे इंडिपेंडेंट बनाएं, उसे जो चाहिए वो उसे दे सके, ताकि वो नई चीजें एक्सप्लोर कर सके, उनका अनुभव ले सके। तो फिर अब हम उसे मना क्यों कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे साथ आया ना घूम के। अक्षरा, अपनी उम्र के लोगों के साथ बाहर जाना, उनके साथ घूमना फिरना, ये तो एक अलग ही मजा होता है। ये बात आप मानती? अक्षरा, फिर हर बार वो हम बड़ों के साथ तो नहीं घूम सकता, इसलिए उसे कुछ अलग करने दीजिए ना। बच्चों के साथ एक अलग माहौल होता है, अलग मस्ती होती है, अलग पागलपन होता है, करने दीजिए उसे। और एक बात अक्षरा, इस तरह हमारे बगैर अगर वो बाहर जाएगा ना, तो देखिएगा उसमें कितना चेंज आएगा, अपनी जिम्मेदारी ना खुद महसूस कर पाएगा। वो सब ठीक है नैतिक, पर मेरा बच्चा घर पे नहीं होगा, ये सोच के बहुत बहुत अजीब लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और नैतिक, ऐसा नहीं है कि डुग्गू मेरे से दूर नहीं रहा है। जब मैं ऑफिस जाती थी या घर से बाहर होती हूँ तो डुग्गू दूर ही होता है ना मुझसे, पर एक तसल्ली होती है कि मेरा बच्चा घर पर है और बाकी सब लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं होगा ना नैतिक, माँ, भाभी माँ, मैं, आप, कोई भी नहीं होगा। अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो किससे बोलेगा? ये भी सीखने दीजिए उसे अक्षरा। देखिए, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी यही सवाल, यही डर है, लेकिन अपने डर की वजह से हम उसे आगे बढ़ने से तो रोक नहीं सकते ना। हमें उसे थोड़ा सा फ्री छोड़ना होगा अक्षरा, ताकि वो खुद सीख सके, वरना जिंदगी भर हमारी उंगली पकड़ के चलता रहेगा। बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि मम्मा पापा के बिना ट्रिप पे जाएगा। मन से, हर तरह से, हर वक्त हम इसके साथ होंगे अक्षरा। हमारा प्यार, हमारी दुआएं इस मैजिक वॉन्ड की तरह इसके साथ रहेंगी, इसकी रक्षा करेंगी, है ना? जीता रहे। हैप्पी दिवाली दादाजी। भाभी माँ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैं समझ रहा हूँ माँ, मेरे मन में भी वही बात है। बरसों बाद आप सबके साथ दिवाली मना रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे। पापा, मम्मा, मेरा गिफ्ट दो ना। नक्श, आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए? आपका बर्थडे थोड़ी ना है आज। पापा, बर्थडे का नहीं, दिवाली का। उसको भी तो गिफ्ट देना चाहिए ना। आपको नहीं पता, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है। अभी दिन तो शुरू हो लेने दे, फिर शाम की पूजा से पहले दे देंगे। हाँ? नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अच्छा डुगू, मिल जाएगा आपको गिफ्ट। लल्ला का उपहार तो हमने अब तक खरीदा ही नहीं। वो माँ, आप लोग डुगू को स्कूल ट्रिप पे जाने की इजाजत दे दीजिए, वही उसका दिवाली गिफ्ट होगा। तू मान गई? मुन्ना तो पहले से ही राजी था, अब तू भी मान गई? माँ, मुझे नैतिक ने समझाया। Yes, you are great, मम्मा पापा, I love you. प्लीज मुझे जाने दो ना। नहीं लल्ला, मैं तुझे नहीं जाने दे सकती बेटा। अरे गायत्री जी, बहू और मुन्ना कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे हैं। अरे जाने दीजिए, कोई बात जी। अब आप भी। हाँ राजमन्ना, तू तो समझने की कोशिश कर, कैसे जाने दे इसे जब हमारा मन ही नहीं मान रहा। नहीं भाई, ना ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा और आप सबसे गुस्सा जाऊंगा और कभी बात भी नहीं करूंगा। मैं दिवाली भी नहीं मनाऊंगा और गुस्सा होकर यहाँ पे बैठ जाऊंगा। अरे अरे राम, लल्ला बेटा, ये गलत बात है। तू हमेशा इस तरह रो गा कर ना अपनी सारी जिद हमसे मनवा लेता है। मतलब अब मान गई? नहीं, और मानेंगे भी नहीं। मुन्ना, बहू, ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। मैं जब लल्ला का पक्ष लेती हूँ तो कहते हो इसको सर पे चढ़ा रही हूँ, बिगाड़ रही हूँ इसे। अब तुम दोनों क्या कर रहे हो? मिल गए हो सब लोग, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। माँ, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। कल रात नैतिक और मैंने इस बारे में बहुत बात की।
और हमें लगता है कि डुगू का इस ट्रिप पे जाने से फायदा ही होगा। उसे अपने दोस्तों के साथ मजा आएगा और तो और हमसे अलग रहेगा तो उसे अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा। और फिर जब बड़ा होगा तो उसके पास स्कूल की, अपने दोस्तों की, ट्रिप की बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें होंगी। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि जो हमने सोचा है वो गलत है तो अच्छा ठीक है, वही करो जो तुम चाहो। नहीं नहीं माँ, जब तक आप इजाजत नहीं देंगी तब तक डुगू नहीं जाएगा। लो, ये अच्छी बात हुई। डाल दो मेरे सर पे सब कुछ। सब लोग यहाँ जानते हैं कि लल्ला की खुशी के लिए मैं किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती हूँ। ये थैंक यू दादी, आई लव यू। मैं अभी उसको बता के आता हूँ। हाँ? नैतिक, अरे प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। अक्षय, ये आप ऊपर क्यों चढ़ गई हैं? आप करिए ना, मैं उतरती हूँ। हाँ, उतर। अरे अक्षय, क्या कर... अच्छा, मस्ती सूझ रही है आपको? हाँ, क्यों? अच्छा नहीं लगा? बहुत पसंद है। लेकिन ये भी बता दीजिए कि प्लान सिर्फ यहाँ तक का है या फिर कुछ और आगे? ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं आप उदास ना हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा जी, आप देख लीजिएगा। वेट कीजिए, पहले मैं एक काम खत्म कर दूं। हाँ? क्या करते हैं नैतिक? थोड़ा संभाल के काम कीजिए ना। अरे संभाल के ही तो कर रहा था, लेकिन अब लग गई। देखिए खून भी निकल रहा है। कोई बात नहीं है, दवाई लगा लीजिएगा। क्या छोटे बच्चे की तरह आ किए जा रहे हैं? अच्छा, ये सिला मिल रहा है हमारी मोहब्बत का। जब आप गिरने की एक्टिंग कर रही थी तब मैं समझ गया था, लेकिन फिर भी मैंने आपका साथ दिया। और अब आप बन गए ना जेको। अच्छा नैतिक, ये तो बताइए, मुझे दिवाली की हाँ, जानता हूँ, पता है। आप वो ट्रैवल बैग लेकर आए होंगी जो मैंने उस दिन शोरूम में देखा था। लेकिन मैं भी एक बात बता दूं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं भी आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपके लिए कोई ट्रैवल बैग नहीं लिया। अच्छा, तो फिर वो शेरवानी होगी या फिर वो कफलिंग या फिर वो... गिनवा दीजिए, दुनिया जहान की चीजें गिनवा दीजिए, लेकिन मैं से कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? और नैतिक, मेरा नाम अक्षरा सिंघानिया है। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कीजिए, मैं कुछ नहीं बताने वाली। मम्मा, चाचू कहाँ है? बेटा वो किचन में है, अपने फ्रेंड्स के लिए खाना बना रहे हैं। वाह, यम्मी यम्मी खाना। हाँ। जब से अंशु ने अपने दोस्तों को बुलाया ना, पगला सा गया है। रसोई में ही लगा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बनाने देना छोटी, अच्छा है। उसके मन की इच्छा भी पूरी हो रही है और हमारी मदद भी हो रही है। आज मैं आप सब लोगों की हेल्प करूंगी। आज मैं पूरे घर में रंगोली बनाऊंगी। आज बड़ी दिवाली है ना। अनन्या बेटा, रंगोली के साथ साथ ना लक्ष्मी जी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे पैर भी बनाना। लेकिन उसका साचा तो टूट गया है बट्टी दादी। मेरे पास एक आइडिया है, बताऊं? हाँ। अरे वाह, इससे सुंदर पैर तो हम में से कोई नहीं बना सकता था। अब मैं ऐसे पैर पूरे घर में बनाती हूँ। चिक्की ने कार्ड भेजा है, बड़ा सुंदर कार्ड है। लगता है उसने खुद बनाया। अरे वाह। इस बॉक्स में क्या है दादाजी? बेटा, इस बॉक्स में बिस्किट्स है, केक है और ये मटरी भी है। मटरी क्यों भेजी होगी भला उसने? उसने खुद बनाई होगी, आजकल सीख रही है ना। हाँ माँ, उस दिन फोन पे बता भी तो रही थी कि छोटी माँ को खुश करने के लिए इंडियन स्नैक्स बनाना सीख रही है और डुगू के लिए बेकिंग, ताकि वो कुकीज और केक्स बना सके। वाह, मतलब ये सारे कुकीज मेरे लिए हैं। पर चिक्की बुआ क्यों नहीं आई पापा? नक्शु की दिवाली की सिर्फ उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिली थी। उसके बाद उनके प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जाम्स है ना। ओह अच्छा। मम्मा, मैं अपने गिफ्ट खोलूं? हाँ। वाओ, कितनी अच्छी जैकेट है। मैं इसे ट्रिप पे लेकर जाऊंगा। हाँ। वाओ क्यूट, मैं इसे ट्रिप पे पहन के जाऊंगा। हाँ। कितना एक्साइटेड है ना अपने गिफ्ट्स को लेकर। क्यों? आप नहीं अपने गिफ्ट्स को देखने के लिए? मेरी छोड़िए, अपनी बताइए। मैं भी हूँ। आफ्टर ऑल आपने दावा किया है कि आपका गिफ्ट मुझसे अच्छा होगा। पर दावा तो आपने नहीं, भी। मैंने सिर्फ दावा नहीं किया, आई एम श्योर। ठीक है, देखते हैं। किस तरह ये पता चल जाए कि अक्षरा मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आई है ना, तो मजा आ जाएगा। कल से अभी तक इतनी बार पता करने की कोशिश की, एक बार भी मौका नहीं मिला। क्या
करूं, कैसे पता करूं? बहू जरा इधर तो आ, कुछ काम है। जी। अच्छा मौका है। थैंक यू भाई माँ, आपने अक्षय को काम पे लगा दिया। अब मैं आराम से ढूंढ सकता हूँ। हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? शाम को तो पता चलने ही वाला है। बंद कीजिए ताक झाक। काफी स्मार्ट हो गई अक्षरा। कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मैं अक्षरा का गिफ्ट ढूंढ रहा हूं वो भी मेरा गिफ्ट? नहीं नहीं। हाँ। वैसे अक्सर लोग ऐसी चीजें उन जगहों पर छुपाते हैं जहां पे ये आसानी से नहीं मिलती है। हाँ अक्षरा, मैं भी स्मार्ट हूं। ऐसी सिंपल जगह पे ये छुपाऊंगा ना कि आप भी ढूंढती रह जाएंगे। हैप्पी दिवाली नेत्र। हैप्पी दिवाली। मैं डुगू की पैकिंग कर देती हूँ। हाँ, मैं नीचे सबको हैप्पी दिवाली विश करके आता हूँ। जी। जरूर मेरा गिफ्ट ढूंढ रहे होंगे या फिर अपना छुपा रहे होंगे। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं नैतिक, आपका गिफ्ट ढूंढ निकालूंगी। जहां तक मैं आपको जानती हूँ ना, आपने जरूर किसी आसान जगह पे गिफ्ट छुपाया होगा। आमतौर पर ऐसी जगह पर आप ढूंढते नहीं है ना, इसलिए। भाभी, नीचे आपको दादाजी बुला रहे हैं। अच्छा चलो। अरे तुम पहले यहाँ आओ तो सही, फिर देखना कितना मजा आता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं शाम को कुछ बना कर लेकर आऊं? कोई अच्छा सा स्नैक जैसे समोसे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आज सब खुद बना रहा हूँ घर पे। ओ तेरी, क्या बना रहे हो? सरप्राइज है। वो तुम यहाँ आओ, फिर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा वैसे बताओ, तुम्हें क्या पूछना था मुझसे? ओ जी, मैं तो ये पूछ रही थी ते मैं लाल सूट के साथ बालियां पहनूं या झुमके? आप ना कुछ भी पहनो जी, आप पे सब कुछ जचता है। थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू बड़ी माँ। आई लव यू। आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे सब करने दिया। जब अपने कमरे में नहीं है तो जरूर इसी कमरे में होगा। जल्दी से एक बार देख लेता हूँ। कहाँ से? यहाँ से देखता हूँ। ये क्या है? हैप्पी दिवाली रिया फ्रॉम नक्श। सही है बेटा, अभी से एक गिफ्ट लिए जा रहे हैं लड़कियों के लिए। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड नक्श, वेरी गुड। पापा, ये क्या कर रहा? बैड मैनर्स। कुछ नहीं नक्श, वो गलती से मुझे ये दिख गया। मैं तो बस कुछ और ढूंढ रहा था। मेरे रूम में क्या ढूंढ रहे हो पापा? और वो भी शू रैक में? सॉरी नक्श, वेरी सॉरी। हाँ, वेरी सॉरी। नो सॉरी पापा, आप बैड बॉय और मैं आपसे गुस्सा हूँ। नहीं नहीं नक्श, आप गुस्सा मत करो, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। नहीं, मुझे नहीं करनी आपकी हेल्प। अरे क्यों नहीं करनी? मैंने भी तो आपकी हेल्प की ना, ट्रिप पे जाने के लिए सबको मनाया। फिर बोलो क्या करना है? हाँ, मुझे ना आपकी एक छोटी सी हेल्प की जरूरत है। हाँ, सीक्रेट वाली। आपको ना ये देखना है कि मम्मा ने पापा के लिए क्या दिवाली गिफ्ट लिया है। हाँ? बस इतना सा काम, वो तो मैं कर लूंगा। और उसके लिए आपको मुझे चॉकलेट बॉक्स, साइकिल, वीडियो गेम और Excuse me, नक्श, क्या सबको पता है कि आपने गुल्लक के पैसे से ना ये गिफ्ट लिया है, और वो भी चोरी चुपके किसी के लिए? हाँ?
नहीं नहीं, बस वो वीडियो गेम और कुछ पटाखे, बाकी सब कैंसिल। हाँ ओके देन डन। ठीक है, तो फिर मेरा भी डन। थैंक यू। रुको, क्या सोच रहे हो? मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, मम्मा का एक काम करोगे प्लीज, बहुत जरूरी है। आज शाम को हम सब अक्षरा के यहाँ चलेंगे। जी कितने सालों बाद ऐसा मौका आया है ना, जब दोनों परिवार बाल गोपाल की कृपा से खुशी खुशी दिवाली मना रहे हैं। हाँ, नहीं तो पिछले 4 साल तो ना तो अक्षरा आ पाई और ना ही हम गए वहाँ दिवाली की बधाई देने। पर ताऊ जी, हम वहाँ रात को जाएंगे ना, पूजा के बाद? हाँ बेटा, पूजा के बाद ही चलेंगे, वहाँ भी तो पूजा होगी ना। लेकिन अंशु, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि चाची के फ्रेंड्स आने वाले थे ना दादाजी, दिवाली पार्टी के लिए। अरे हाँ, आपकी बड़ी दादी ने बताया था हमें। वाओ, कितना मजा आएगा ना जब हमारे घर भी दिवाली पार्टी होगी और बुआ के घर भी। अरे हाँ विशंभर बेटा, याद आया, वो ज्ञान प्रकाश जी के बेटे वाला मामला क्या हुआ? जी उनके घर में कुछ बात संभली या फिर? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खुद को कैसे समझाऊं? एक पल के लिए भी लल्ला आंखों के सामने नहीं होता ना, तो मेरा मन नहीं लगता। माँ, डुगू ना सच में बहुत लकी है, कितना प्यार करती हैं आप उससे। समझती हूँ बहू, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, उनकी अपनी दिनचर्या होती है, लेकिन दादी का जीवन तो उनके आसपास ही घूमता है ना, तो बेचारी दादी क्या करे? खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सोचती हूँ जब बड़ा होकर विलायत जाएगा पढ़ने के लिए, जैसे मुन्ना गया था, तो मेरा क्या होगा? मुन्ना 2 साल के लिए गया था बहू, और तब जो मेरी हालत हुई थी मैं बता भी नहीं सकती। अभी से ही इस बारे में सोचने लग, बच्चे तो बड़े होकर अपने जीवन में रम जाते हैं, पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर ब्याह। जैसे जैसे वो पड़ाव पार करते हैं ना, माँ को लगता है कि मेरा बेटा मेरे से दूर जा रहा है, और एक बार उसका ब्याह हो गया तब तो सच में लगता है कि मेरे हिस्से का भी प्यार बांटने वाली कोई आ गई। माँ, ये दिन तो हर माँ के जीवन में आता है, और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि आप मेरे साथ हमेशा हैं, मेरा सहारा बनेंगी, मुझे सही रास्ता दिखाएंगी। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी बेटा। अब योग चाहे जो भी हो, माँ तो माँ ही है, वही भावनाएं, वही चिंताएं, वही उम्मीदें। अरे लल्ला, संभल के बेटा, कहीं चोट ना लग जाए। कुछ नहीं होगा बड़ी दादी, मैंने चप्पल पहनी है ना। हे भगवान, लल्ला ये कैसे पटाखे ले आया तू इस बार बेटा? पहले वो गंदा सा सांप था, पूरे घर में बदबू हो गई, और अब ये वाला बम। तुझे ढंग के पटाखे नहीं मिले इस बार? ये बहुत मजेदार है दादी, आप भी चला के देखो। ये है मेरा दोस्त राहुल, इसकी शादी होने वाली है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू दादी जी, आप सब भी आइएगा शादी में। जरूर आएंगे बेटा। अंशु, अपने दोस्तों को बिठाओ। मैं जूस लेके आती हूँ। अंशु, मैंने विनीत भैया से सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मुझे भी सिखा देंगे? हाँ पक्का, क्यों नहीं। वैसे भी शादी के बाद तुम्हें तो सब कुछ करना है, हमारा राहुल तो कुछ काम का ही नहीं है। अच्छा, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझसे पूछूंगा। अरे मैं ऐसे ही नहीं बोला कि तू कुछ काम का नहीं है। जब से आया है तब से मिला है किसी से अपने फियांसे को। ये शीतल है, राहुल की फियांसे। राधे कृष्ण बेटा। चल अब कुछ खिलाएगा भी या बातों से ही पेट भरेगा? हाँ बस मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, बाकी लोग भी। दीदी, और भी कोई आने वाला है क्या? ये अंशु भी ना, थोड़ी देर में पूजा है, इतनी सारी तैयारियां हैं, हम पूजा करें या इसके दोस्तों को देखें?
किसी और दिन बुला लेता तो आराम से बैठ के इनसे बात करते। चल छोड़ ना छोटी, बच्चों को अच्छा लग रहा है तो ठीक है ना। क्या बात है भाई, तेरी चीफ गेस्ट कहाँ है? पता नहीं यार, फोन भी नहीं उठा रही। सॉरी, नहीं आ पाऊंगी। घर में गेस्ट है और फिर पापा के साथ कहीं जाना है। ये नक्श भी ना, पूजा का टाइम शुरू हो गया है और अभी तक इसने ये पता नहीं किया कि अक्षा आखिर गिफ्ट क्या लेकर आई है। नहीं नैतिक, मैं करती हूँ ना, नहीं। बस कीजिए नैतिक, हो गया, उठ जाइए अब। आई लव यू अक्षा। ये सब क्या है? कहने दीजिए मुझे, क्या आप अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहेंगे? सारी जिंदगी का कहना तो मुश्किल है, पर हाँ 7 जन्मों की बात करें तो सोच सकते हैं। आई लव यू अक्षा। आई लव यू टू नैतिक। थोड़ा फिल्मी था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि कैसा लगता है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। और आपको? बहुत 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 अच्छा। मम्मा, ये देखो ना, फिर से खुल गया। आओ बेटा। बहू जी, साड़ी भी बहुत प्यारी है बेटा। कब ली? वो धनतेरस में माँ ने दी थी ना, लेकिन तब तो एकदम सिंपल थी, एकदम प्लेन कपड़ा था, तो मैंने कढ़ाई कर दी और बॉर्डर लगा दिया। हाँ? बहुत प्यारी लग रही है। आपको सच में बहुत अच्छी लगी? हाँ बहुत। तो फिर ठीक है, मैं आपके लिए भी ऐसी कढ़ाई कर दूंगा। मुझे बता दीजिएगा कि कौन से कलर की चाहिए। अच्छा बता, थैंक यू अब बोलूं या बाद में? उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे यू वेलकम। चलो पूजा शुरू करें। जी भाभी माँ आइए। सारा सामान आ गया मुन्ना, पूजा का नारियल, सोने की गिन्नी, बही खाते। भाई मैं बही खाता तो मैं यूज करता नहीं हूँ, लेकिन सारा काम लैपटॉप पर होता है, तो आज उसी की पूजा कर लीजिए। गिरजा, लैपटॉप ले। बड़ी दादी, इस पे नारियल मत फोड़ना। शैतान छेड़खानी करता है दादी के साथ। पूजा शुरू करें। क्या हुआ अंशु, ऐसा मुंह क्यों फुलाया हुआ है? अच्छी खासी पार्टी तो दी ना दोस्तों को। कहाँ फुलाया माँ, ठीक तो। आज इसके भटूरे ठीक से नहीं फूले होंगे ना, इसलिए मुंह फुला के बैठा है। सब लोग फटाफट पूजा स्टार्ट करो, मुझे अपनी गुल्लक खोलनी है। शौर्य बेटा, सबसे पहले अपने बही खाते रखो और फिर बाद में बाकी सामान। लीजिए दादी, रखते हैं, शुरू कीजिए।
से चलो, मुझे पटाखे जलाना है। 1 मिनट नक्श, पहले दिए तो जलाने दो। हाँ बेटा, पहले दिए लगाओ, खील पताशे खाओ, फिर पटाखे जलाओ। पापा चलो जल्दी से सब कुछ फिनिश करो, मुझे बताओ दिए कहाँ रखने। नहीं नक्श, आप ये काम नहीं कर सकते। दियों में तेल भी होता है, जोत भी होती है ना, बच्चे ये काम नहीं करते हैं, हम लोग कर लेंगे। ओके आइए भाभी माँ, प्रसाद निकाल लें। जल्दी से मिल जाए तो मैं पटाखे फोड़ूं। अरे मैं कितना बुद्धू हूँ, मैजिक से भी तो पता चल सकता है। अब्राकडाब्रा, अब्राकडा, छोटी चीज मिल जाए। अब्राकडाब्रा, 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 गिले गिले। वाह, मेरा मैजिक काम करके यस। अभी देखता हूँ किसका गिफ्ट है। वाओ, सारी। चलो अभी मम्मा का एक्स्ट्रा गिफ्ट तो पक्का, अभी पापा का एक्स्ट्रा गिफ्ट के लिए मम्मा का गिफ्ट ढूंढना पड़ेगा। एक और बार मैजिक ट्राई करके देखता हूँ। आब्राकडाब्रा, 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 आब्राकडाब्रा। उफ ओ, लगता है मेरा मैजिक फिर से हो गया। मैं थोड़ी देर बाद ट्राई करता हूँ। कुछ मिला क्या? हाँ मम्मा, आपका गिफ्ट सारी है। मुझे तो लगा था कुछ भी होगा। थैंक्स डुगू। थैंक्स नहीं मम्मा, आपको गिफ्ट भी देना पड़ेगा। हाँ डुगू, गिफ्ट भी मिल जाएगा, लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया ना कि आप पापा को कुछ नहीं बताओगे। उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके। लल्ला, दादाजी बुला रहे हैं, दिवाली देनी है तुम्हें। आया दादाजी। नैतिक ने मेरे लिए साड़ी लाई, लेकिन मैंने उनके लिए। नक्श, ये क्या है? एक काम मैंने आपको बोला, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पापा मैं कर रहा हूँ ना। अरे कब करोगे? अभी थोड़ी देर में तो एक दूसरे को गिफ्ट देने का टाइम आ जाएगा। हाँ पापा कर दूंगा। अभी जाओ, मुझे पटाखे जलाने। जी नहीं, आप सबसे पहले पापा का काम करोगे, नहीं तो नो पटाखा नो ट्रिप। ओके? दिस इज नॉट फेयर पापा, मैं छोटा हूँ इसलिए आप। वाह, मम्मा पापा के लिए कितनी सुंदर वॉच लाई है। मैं भी जाके पापा को बताता हूँ। हाँ पक्का पक्का। कल परसों में किसी भी दिन हम लोग आके आपको मिल जाते हैं। पापा। जी जरूर जरूर जरूर। पापा। जी। लल्ला, अपना उपहार ना लेगा अपने दादाजी से? जी ओके, टेक केयर, बाय। और क्या कर रही थी आप अंदर? मेरी जासूसी? जी नहीं, मैं आपकी जासूसी क्यों करूंगी? मेरा गिफ्ट आपके गिफ्ट से बेटर होगा। अच्छा, मेरे गिफ्ट के आगे ना आपका गिफ्ट कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ। देखेंगे, देख लीजिएगा। अरे ये नक्श कहाँ रह गया? चलिए, बहुत देर हो रही है, आइए। अंशु, ऐसे मुंह लटकाया क्यों बैठा है? तेरे सारे दोस्त तो आके गए ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। हेलो जी। हेलो। लेकिन तुम तो। आहो जी, पहले घर पे पूजा करी, फिर पापा के ऑफिस में, उसके बाद ये सब एक फैमिली फ्रेंड के घर जा रहे थे। तो मैंने पापा को कहा कि मुझे भी अपने एक फ्रेंड के घर जाना है थोड़ी देर के लिए, और वो मान गए। वेरी गुड है जी, आओ जी, आओ अंदर। ये जसमीत है, मेरी फ्रेंड, और ये मेरी फैमिली। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। हेलो दीदी। हाय रब्बा, ये अनन्या है ना? अंशु उसके बारे में बहुत बात करता है। देखो, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आई। थैंक यू। और दादी जी, ये आप सबके लिए।
बेटा इसकी क्या जरूरत थी? ओ जी मेरी मम्मी कहती हैं कि त्योहार वाले दिन अगर किसी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते। बैठो ना जसमीत। ओ जी नहीं नहीं, मेरे को ना उन फैमिली फ्रेंड्स के घर पहुंचना है, वो भी जल्दी से जल्दी। हम भी बस निकल ही रहे थे इसके दीदी के घर। जी सॉरी, मेरी वजह से आप सबको लेट हो गया। मैं चलती हूँ। बेटा पहली बार घर पर आई हो, वो भी त्योहार के दिन, मुंह तो मीठा करके जाओ। वर्षा बेटा अच्छा जी मैं चलती हूँ। थैंक यू एंड जी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पापा हम दीदी को छोड़ देते हैं। ओ जी नहीं नहीं, मुझे तो जगदीश चौक की तरफ जाना है। हम भी वहीं जा रहे हैं। तुम्हें जाना कहाँ है एग्जैक्टली? हम छोड़ देते हैं। जी वो महेंद्र प्रताप सिंघानिया जी है ना, उनके घर, जिनका डायमंड का बिजनेस है। अच्छा बेटा आप कैसे जानती हो तुम उन्हें? ओ जी वो मेरे पापा के फ्रेंड है। अभी कुछ दिन पहले हम करवा चौथ पे भी तो गए थे उनके घर, और उनके घर भी एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, नक्श। भाई तो मेरा भाई है चिक्कू। नक्श? हाँ बेटा, अक्षरा हमारी बेटी है, अंशु की बहन। सच्ची? हाय रब्बा, इतना बड़ा कोइंसिडेंस। फिर तो मैं आप लोगों के साथ जा सकती हूँ। हाँ तुम हमारे साथ चल सकती हो ना। फिर भी मैं एक बारी मम्मी को फोन कर लेती हूँ। हाँ जी मम्मा जी, मैं तो इतने हैं। मुन्ना बेटा संभल के नीचे दे। क्या माँ आप लोग भी ना रंगोली जमीन पे क्यों बनाते हैं? थोड़ी ऊंची जगह पे बनानी चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है, अगली बार छत पे बनाऊंगी। अरे नक्श इधर आओ। कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। मैं भी आपका थे पापा। मुझे ना आपको एक बहुत ही जरूरी चीज दिखानी है। आओ। पापा नैतिक फुलझड़ी दीजिए ना सबके लिए। भाभी माँ दादाजी सब हैं यहाँ पे। हाँ नक्श। नहीं पापा मुझे पटाखे नहीं जलाने। नक्श रुको, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। मुन्ना जाने देना बेटा, अभी आ जाएगा। हाँ माँ लेकिन कम से कम डरे थोड़ी ना। जब बड़ा हो जाएगा तो बचपना भी और डर दोनों चले जाएंगे। आज बेटा त्योहार के दिन कुछ मत कह उसे। माँ ये अच्छा है, मैं अपने बेटे को भी ना डांटूं, लेकिन आपने मुझे डांटना शुरू कर दिया। आप जानती नहीं है इसी वजह से ना सिरोही में भी कितना परेशान किया उसने हमें। नैतिक प्लीज, समझाने पे समझ भी गया था ना वो, अभी भी समझ जाएगा। बस हमें उसे थोड़ा टाइम देना होगा। और प्लीज नैतिक अब इस छोटी सी बात को लेकर अपना मूड मत खराब कीजिए। हाँ मुन्ना, और अभी अनन्या आती होगी, फिर देखना कितनी जल्दी बहल जाएगा। नैतिक अच्छा चलिए 2 मिनट उससे बात करके आते हैं, देखते हैं क्या कहता है, हो सकता है मान जाए। हाँ। अच्छा और वो वाला कार्टून नहीं देखते? में बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। नहीं मैं तो अपनी डॉल के साथ खेलती हूँ, मैं ज्यादा टीवी नहीं देखती। सच्ची? मेरे पास भी डॉल है, आप आना मेरे घर, मैं दिखाऊंगी आपको। चाचू आप मुझे इनके घर ले चलोगे इनकी डॉल से मिलवाने? हाँ क्यों नहीं। अंशु ये लड़की जस्मी कितना बोलती है ना, जब से गाड़ी में बैठी है पटर पटर किए जा रही है। आंटी जी सच में आपके घर के बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं उस दिन नक्श से भी मिली थी, खूब पटी थी हम दोनों की। टुगु नहीं मामा मुझे बाहर नहीं आना। मम्मा मुझे बहुत डर लगता है मम्मा प्लीज। कमाल करते हो आप। कल आप बड़े पटाखों की वजह से नाराज हो रहे थे, आपको मिले नहीं थे। हाँ इसलिए चलो उठ आओ। मम्मा मुझे बाहर नहीं जाना। मम्मा पापा को बोली ना कि मुझे ना बोले, मुझे बाहर नहीं जाना। टुगु 1 मिनट, पहले तो धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ नहीं तो ऐसे तो हमें भी यही पहनने पड़ेंगे ना। टुगु अब चलो। नहीं मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना बाहर। अच्छा ठीक है, नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन जब आपका मन करे तब आ जाना। बाहर सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। ओके? पता है नक्श, आपके बगैर बाहर किसी का मन नहीं लग रहा है। आ जाओ ना। आप कितने प्यार से इतने सारे पटाखे लेकर आए थे, सब वैसे के वैसे ही रखे हैं। चलिए। हाँ चलिए। चलिए नैतिक, हम 2 मिनट का बोल के आए थे।
चलिए हैप्पी दिवाली जी। हैप्पी दिवाली। राधे कृष्ण। राधे बहुत अच्छा लगा जो आज आप लोग आए। कमाल करते हो जी, हैं? ये 30 त्योहार होते किस लिए हैं? मिलने जुलने के लिए तो। वो जी शहर में गिने चुने तो लोग हैं जिनसे अपना दिल मिलता है, वो जो उनसे भी नहीं मिलेंगे वो तो हो गया हैप्पी बर्थडे। सेठी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी बिटिया नहीं आई आज, ये तो और भी कमाल की बात है बहन जी। हैं? हमारी बेटी आ रही है आपकी बहू के मायके वालों के साथ। अच्छा हाँ जी, अभी उसका फोन आया था, वो कह रही थी कि वो जिस फ्रेंड के घर गई है ना वो आपकी बहू का मायका है जी। राधे कृष्ण। राधे जस्मीन, आप अंशु की फ्रेंड हो, मुझे पता ही नहीं था। ये मामा की फ्रेंड नहीं है बुआ, ये तो अंशु चाचा की फ्रेंड है। हाँ दीदी, जसमीत मेरी फ्रेंड है। वो आज दिवाली थी तो पार्टी के लिए कुछ फ्रेंड्स को घर बुलाया था और वो जास्तो तो शाम से जिद कर रही थी तो जाना है जाना है। हाँ जी, वो सारे फ्रेंड्स आ रहे थे ना इसलिए। गायत्री जी मुंह मीठा करवाइए। हाँ हाँ हाँ। गिरिजा गिरिजा। ये अनन्या दीदी, गुड़िया आपका लहंगा तो बहुत प्यारा लगा है। और ये दुपट्टा किसने सेट किया? जस्मीन दीदी ने। आपको पता है जस्मीन दीदी बहुत अच्छी है और वो बहुत हंसाती भी है। जब हम लोग कार से यहाँ रहते ना तो जस्मीन दीदी ने मुझे बहुत सारे जोक्स सुनाए। चलिए आइए हम सब लोग अंदर बैठते हैं। जमाई साहब यहीं बाहर बैठ जाते हैं ना, बच्चे पटाखे भी चला लेंगे। वो जी सिर्फ बच्चे ही क्यों, वो हम भी चलाएंगे पटाखे। आंगन में पटाखे फोड़ेंगे और सीढ़ियों में बैठ के खाएंगे पिएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ। गिरिजा सुधा सबके लिए चाय नाश्ता यही ले आओ भाई। चिक्कू का है बुआ? हाँ कब से मैं भी यही सोच रही हूँ, कहाँ है वो? अंदर है माँ। वो पटाखों से डर रहा है, अपने कान बंद करके ना बेड पे बैठा है। कमाल है, कल तक तो जिद कर रहा था। बच्चों को तो आप जानते ही हैं राजश्री बहन, हो जाता है ऐसे। सो तो है गायत्री बहन। ऐसे एक बात कहूँ, मुझे भी पटाखों से बहुत डर लगता है। बुआ मैं चिक्कू से मिलने जाऊँ? हाँ चल बेटा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। हम लोग उसे नीचे लेके आएंगे। अनन्या बेटा आप जबरदस्ती मत करना। हाँ अगर लल्ला का मन होगा ना तभी उसे लाना। ओके। तुम्हारी गिफ्ट वाली शर्त कौन जीता? कोई भी नहीं। अभी तक हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिया ही नहीं। बाप रे, बड़ा पेशेंस है तुम दोनों में। हमसे तो बिल्कुल नहीं रुका जाता है, लाए और दे दिया। और मैं जस्मीन दीदी फ्रेंड्स बन जाएंगे। हमें अंशु चाचू के लिए चाची चाहिए ना? हमें अंशु चाचू के लिए चाची नहीं, दुल्हन चाहिए। हाँ वो ही, मुझे तो जस्मीन दीदी बहुत पसंद है। तो आप उनको मेरी चाची बनाओगी? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और सुन, ये बात तूने मेरे सामने तो कही है, लेकिन घर में किसी और के सामने बिल्कुल मत कहना। ओके। संभालो, ये दुपट्टा संभाल लो, इसे साइड में रख दो। चिकू, अनन्या दीदी, राधे कृष्ण नानी। और हेलो अनन्या दीदी, हैप्पी दिवाली चिक्कू। सेम टू यू दीदी। ये ले तेरा गिफ्ट। थैंक यू। और मेरा गिफ्ट ये लो। थैंक यू चिक्कू। ये ले बेटा, तेरे लिए। थैंक यू नानी। अच्छा ये तो बता, तू ऐसे अकेले कमरे में क्यों बैठा हुआ है? डर लग रहा है क्या? और नहीं अनन्या दीदी, वो मैं कल स्कूल की ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, तो उसकी पैकिंग कर रहा था। कौन कौन जा रहा है? पूरी क्लास। आपकी क्लास नहीं जा रही? नहीं। आपको पता है अनन्या दीदी, पहले तो सब लोग मना कर रहे थे, फिर मैंने मैजिक किया और मेरे मैजिक से सब लोग मान गए। जब मान गए सब? दादी मान गई तेरी? हाँ। अच्छा, कैसे मान गई गायत्री बहन? चिक्कू तेरी पैकिंग हो गई तो फिर हम लोग चले? हाँ बेटा चल, आजा, सब इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। ये बॉम्ब थोड़े कम हो जाए ना फिर, क्योंकि मुझे इनकी आवाज जरा भी अच्छी नहीं लगती। दादी मैं भी यहीं रुक रही हूँ। ठीक है, तू भी यहीं रुक, मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा? ओके चल। आप भी जाओ ना दीदी। नहीं, मैं तेरे बिना वहाँ क्या करूँगी? पर आप यहाँ बोर हो जाओगी। नहीं, हम दोनों यहीं बैठ के दिवाली मना सकते हैं। मैं
पास एक आइडिया है। क्या? लीजिए, एक को लेने गई थी, दूसरे को भी वहीं छोड़ आई। अनन्या कहने लगी वो भी चीकू के साथ ही बैठेगी। कोई बात नहीं राशि बहन, बाद में दोनों आ जाएंगे। अच्छा ही किया ना आपने, अब लल्ला अकेला नहीं रहेगा। हाँ। बहू जी, वर्षा बेटा, तुम लोग यहाँ बड़ों के बीच क्या कर रहे हो? भी जाओ ना, पटाखे चलाओ, शौर्या को भी बुला लो। हाँ बेटा, गो ना, एंजॉय। यहाँ का काम हम देख लेंगे। नहीं माँ, आप रुक जाइए, हम यहाँ अकेले सब संभालेंगे, है ना वर्षा? हाँ। बहू, ये त्योहार, आज का दिन, मैं जानती हूँ बेटा तेरे लिए कितनी मान्यता रखता है। 4 सालों बाद तुझे ये मौका मिला है, इसे हाथ से जाने मत दे। जा, मुन्ना के पास जा। माँ, आपके जीवन में भी तो ये खुशी का पल इतने वर्षों बाद आया है, आप जाइए। ये ऐसे नहीं मानेगी, तू कहे तो सास बन के बताऊं? अच्छा अच्छा ठीक है, जाती हूँ जाती हूँ। चल वर्षा। गायत्री बहन, एक बात कहूँ आपसे, सच मेरी बच्ची बहुत खुशनसीब है जो आप जैसी सास मिली उसे। अब वो आपकी बहू नहीं, बेटी बन चुकी है। गायत्री बहन, एक सास से माँ उसी ने बनाया है मुझे, लेकिन इसका श्रेय अकेली अक्षरा को नहीं जाता, आप सबको भी जाता है। ये गुण, ये संस्कार आपने तो दिए हैं। वैसे सच बात तो ये है कि रिश्ते एक तरफ से नहीं निभाए जाते, वो तभी अच्छी तरह से निभ पाते हैं जब दोनों पक्ष अच्छे हो। राजश्री बहन, मैं एक बार लल्ला को देखा हूँ, वो उसका सामान वगैरह कुछ रह ना जाए। हाँ हाँ गायत्री बहन, वो बताया चीकू ने मुझे, बाहर जा रहा है कहीं स्कूल ट्रिप पे। जी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप लोगों ने उसे कैसे जाने की इजाजत दे दी। नहीं, मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालिएगा, मतलब अभी बहुत छोटा है तो डर लगता है कि सच में डर तो बहुत लगता है, लेकिन बहू और मुन्ना ने ही समझाया। उन्होंने कहा कि लल्ला के लिए अच्छा है, बस इसलिए मान गई। ठीक है फिर। और वैसे देखा जाए तो बहू से जाने के लिए कह सकती है तो हमें मना नहीं करना चाहिए ना। हमसे ज्यादा तो बहू पर असर पड़ा होगा इस बात का। पुत्र, मैं तो तेरे से पूछना ही भूल गई, क्या दिया नैतिक ने तेरे को करवा चौथ पे? उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया। सेठी साहब, देखो जरा, सीखो बच्चों से, हैं? नैतिक ने ना अक्षरा को गिफ्ट दिया है करवा चौथ पे, और एक आप हो जी, 25 साल हो गए आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखते हुए, कुछ दिया है आपने मुझे? ओ जी, और क्या दूं? पूरी जिंदगी दे दी आपको मैंने। बस रहने दो जी, आप तो ना बातों से ही बहलाते रहना, हैं? छड्डो जी। अक्षरा पुत्र, आज क्या दिया नैतिक ने तुझे? क्यों बहन जी, सिर्फ मुन्ना से ही ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? आप बहू से भी पूछिए ना, वो मुन्ना के लिए क्या लाई है। हर साल ये दोनों एक दूसरे को उपहार देते हैं। ले भाई पम्मी, तू बता, तूने क्या दिया मुझे आज तक? वो हमेशा मेरा कसूर निकालती रहती है, और कभी तू भी तो कुछ दे प्यार से। थैंक यू परजाई जी, वो आपने तो ना इतने सालों की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी एक बार में। क्या पुत्र, तू दिखा, तू क्या दे रहा है अपनी बीवी को? जी लाया तो हूँ, लेकिन अभी तक उन्हें दिया नहीं। तो लेके आना, तो दे दे हमारे सामने, तो हम भी तो देखें। वाह अनन्या दीदी, ये तो कितना कूल आइडिया, मुझे क्यों नहीं आया पहले? मुझे भी चाचू ने बताया चिक्कू। अनन्या दीदी, इसमें तो बॉम्ब की वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं। चिक्कू, चलना थोड़ी देर नीचे चल के सबके साथ दिवाली मनाते हैं। नहीं, मुझे यही रहना, मुझे असली पटाखों से बहुत डर लगता है। तू सोचना कि ये पटाखे भी लैपटॉप पे ही जल रहा तो तुझे डर नहीं लगेगा, और आवाज तो कान में हेडफोन लगा लेना। हाँ,
पर उससे तो अच्छा यही है ना। हाँ पर ये रियल नहीं है ना, इसमें मम्मा पापा और बाकी फैमिली भी नहीं है। फेस्टिवल तो पूरी फैमिली के साथ बनाते हैं ना चिक्कू। दीदी और जीजू बहुत ही रोमांटिक कपल है, हमारे बीच में भी प्यार ऐसा ही हो। नैतिक जी आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी साड़ी है। थैंक यू। अक्षरा, आपको कैसे लगी? अच्छी, बहुत सुंदर। बहू अब तू दिखा ना, तुम मुन्ना के लिए क्या लाई? जी अक्षरा, ये तो बहुत ही काम की चीज है। थैंक यू सो मच। हाँ बहू, बहुत ही अच्छा तोहफा है। नया साल भी शुरू हो रहा है, अब मुन्ना इसी डायरी में अपनी सारी मीटिंग्स के बारे में और नए काम के बारे में लिखेगा। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सोच समझ के गिफ्ट लाते हैं। पर हाँ, इस बार जमाई साहब का गिफ्ट ज्यादा अच्छा है। हाँ दादू, आप सच कह रहे हैं। इस बार इनका गिफ्ट मेरे गिफ्ट के सामने कुछ नहीं। पापा। हाँ। हाँ ना। पापा, मम्मा ने आपको टूटू गिफ्ट दिए? नहीं ना, क्यों? और मम्मा तो आपके लिए वो स्मार्ट वाली वॉच लाई थी, मैंने खुद देखा था। वॉच? अरे ये क्या हो गया? लो बताओ, हर त्योहार के दिन बिजली को गुल होना होता है। फ्यूज उड़ गया होगा। त्योहार के दिन लोड ज्यादा होता है ना, इसीलिए। मैं देख कर आता हूँ। एक मिनट नैतिक, मैं कैंडल लेके आपके साथ चलती हूँ। और बच्चों आप यहीं रहना, कहीं मत जाना। हाँ नैतिक संभाल के कीजिए प्लीज। हाँ अक्षरा, कुछ नहीं होगा मुझे। नैतिक उधर देखिए, फ्यूज उधर है। नैतिक। अक्षरा, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते। क्या है नैतिक, सब लोग हैं बाहर। यही तो मैं कह रहा हूँ, सब लोग बाहर हैं। अंधेरा भी है, सोने पे सुहागा है। सच में ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे मुन्ना, ठीक होगा कि नहीं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। अब जल्दी कीजिए, सब लोग वेट कर रहे हैं बाहर। करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझे मेरा असली गिफ्ट दीजिए। मतलब ये कि जो आप घड़ी मेरे लेकर आई हैं, वो आप मुझे दीजिए। नहीं, वो तो मैं। अक्षरा, मैं जानता हूँ आपने मेरा गिफ्ट चेंज कर दिया था, और मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन पर जो भी हो, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए अभी, इसी वक्त। चाहे झूठ मूठी सही, ये चैलेंज मैं जीत चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप वो घड़ी मुझे दे दीजिए। ठीक है, दे दूं। भाई, मुझ में तो करंट आ गया है। आप जाके मेरा गिफ्ट लेकर आइए, मैं यहाँ की करंट देखता हूँ। ओके? ये लीजिए। हाँ, नहीं, जाइए जल्दी जाइए। ये वहाँ कौन है अंधेरे में? जरूर गिर जाओगी, उसे ही चैन नहीं है एक जगह पे। लल्ला बेटा, तू पटाखे नहीं जलाएगा? नहीं दादी, मैंने और अनन्या दीदी ने लैपटॉप पे दिवाली बना ली, और वो सब अनन्या दीदी का आइडिया था। नन्ना तो बहुत ही प्यारी बेटी है। थैंक यू दादा जी। अच्छा, तू मारे को सिखाएगी ना कि लैपटॉप में दिवाली कैसे मनावे? आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगा आपको। अरे तू तो स्कूल के साथ घूमने जावे हैं, तन्ने तो हमारे बारे में सोचा ही नहीं कि हमारा मन कैसा लगेगा। डोंट वरी दादाजी, मैं हूँ ना। चिक्कू जाएगा तो मैं आ जाऊंगी, और आपका मन भी सैड नहीं होगा। कौन है वहाँ पे?